मुझे बहुत डर लग रहा है सचिन, उसे कुछ हो जाएगा। वो आकांक्षा, डॉक्टर्स हैं उसके साथ, उसे कुछ नहीं होगा। वो खून के बीच कैसे? आपने देखा ना वो किस हाल में। डरो मत, हम उसे टाइम पे ले आए हैं, वो ठीक हो जाएगा। उसकी उम्र ही क्या है, इतनी सी उम्र में ऐसे कैसे वो खुद को। सचिन ने आकांक्षा को गले से बाहर है। डॉक्टर साहब, हम बात कर सकते हैं उससे? नॉट फॉर अ वाइल, अभी वो बेहोश है, मे बी रात तक। थैंक यू डॉक्टर। वैसे आपने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया? नहीं, अभी तक टाइम ही ना मिला। आई थिंक हमें बॉबी के होश में आने का वेट करना चाहिए। नो, हाउ कैन यू से दैट? उसकी फैमिली को उसके बारे में जानने का हक है। आई नो, पर बलराज जी, आप मुझे उसका फोन दीजिए। नहीं आकांक्षा जी, सुसाइड की पुलिस जांच हो गया पहले। बॉबी का फोन तो मैं आपको नहीं दे सकता। अब टेंशन मत लो, मैं इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये तो अच्छा हो यार, इसने दरवाजा अंदर से लॉक नहीं कर रखा था। बॉबी ने मुझे मैसेज किया और दरवाजा भी खुला छोड़ा। इसे मदद चाहिए पर मांगने से डर रहा है। हो सकता है मानसी ने इस पे भी केस किया हो। मुझे भी यही लग रहा है। बलराज जी, मानसी का जैसा बिहेवियर है, हो सकता है मानसी पे किसी लड़के ने हरासमेंट की कंप्लेंट की हो, किसी ने भी। मुश्किल है, लड़कों के खिलाफ होती है कंप्लेंट हरासमेंट की। लड़की के खिलाफ कोई करने भी जाएगा तो पुलिस वाला सीरियस नहीं लेगा। ट्राई तो करिए। ठीक है, चेक करूं। आपको छोड़ दूं पुलिस स्टेशन तक? हाँ, हमारी गाड़ी वहीं खड़ी है। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। आधे घंटे बाद आकांक्षा और सचिन उसकी कार लेके पुलिस स्टेशन से निकले। आकांक्षा पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही थी। जब से वो कार में बैठी थी, वो कुछ सोच रही थी। आकाश का कोई मैसेज आया आज? नहीं, मैंने उसे मैसेज किया था, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। उसने फ़ोन ऑन ही नहीं किया अभी तक। वैसे आज सुबह के कियोस्क में मैं बताना भूल गई, आकाश ने आज अपने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाला है। कैसा फोटो? पहाड़ के बैकग्राउंड में खड़ा है। आई थिंक आप सही कह रहे थे, हमें मानसी से आकाश पे लगे केस वापस लेने पे फोकस करना चाहिए। यही बेस्ट तरीका है आकाश को बुलाने का। हो सकता है उससे पहले ही वो हमें शिमला में मिल जाए। इंस्टाग्राम पे फोटो में किसी के साथ है ना? सोशल मीडिया पे फोटो डाल सकता है, बात नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। ये आजकल के लड़के, प्रॉब्लम है तो फाइट करो ना। खुद को चोट पहुंचाना, भाग जाना, ये कौन सा सोल्यूशन है? डैड को दिल्ली में 2-3 बार डेथ थ्रेट्स मिलती थी। इंश्योरेंस सेक्टर में ये होता है कभी कभी। मैंने उनको कभी घबराते नहीं देखा। इवन आप भी कितनी ब्रेवली हैंडल करते हो डेंजर को। और अब आ गई है ये जेन फकिंग जी। जेन क्या? अभी जो यंग जनरेशन है उससे बोलते हैं जेन जी। मतलब इनका मॉडल नंबर है, कार और बाइक की तरह। यस, और अब तक सबसे घटिया मॉडल। चैलेंजेस से ही तो सीखते हैं ना हम। ये चूजे तो चैलेंजेस को फेस ही नहीं करते हैं। आप न्यूज में पढ़ते हो ना, ऑटो ड्राइवर की बेटी ने यूपीएससी क्लियर किया, गार्ड की बेटी ने 12th टॉप किया। कभी पढ़ा है किसी गरीब के बेटे ने टॉप किया? वो क्या कर रहे हैं? चिल। और प्रॉब्लम दिखे तो रन। सॉरी। सॉरी क्यों? इनकी हरकतें देख के या तो अपने बाल नोचे जा सकते हैं या हंसा जा सकता है। ठीक से कपड़े नहीं पहनते, ठीक से बात नहीं करते, मुंडी हमेशा फोन में घुसी रहती है। कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद भी लॉल, रॉफल, बीआरबी ये बोलते हैं ये गवार। मैं ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे चैट करती हूँ, इनको हेलो की गलत स्पेलिंग लिखना कूल लगता है। मैं हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में भी इतने इंटर्न्स और यंग जॉइनीज को देख चुकी हूँ। सिंपल से काम ठीक से नहीं होते हैं इनसे। अब तो ब्यूटी पार्लर में भी दिखने लगे हैं ये नमूने। ये बनेंगे अगली जनरेशन के फादर्स।
मुझे इनमें से अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, मिल जाएगा तुम्हें कोई। कहाँ से? आपको पता है, मुझसे मिलने एक लड़का आया था डेट पे, निक्कर पहन के। निक्कर? हाँ, कार थी उसके पास, पर कार से निकला निक्कर और चप्पल पहन के। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मन किया उसी चप्पल से उसे पीट दूं। तुम हो ऑनलाइन डेटिंग एप्स पे? थी। तुम्हारा गुस्सा सिर्फ लड़कों पे ही है। मानसी भी तो इसी जनरेशन से है। मानसी फिर से खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका ये इंटरव्यू देने का मन नहीं था, पर उसे खुद नहीं पता था उसने इसके लिए ना क्यों नहीं कहा। जितना वो कैमरे से अनकंफर्टेबल थी, उतना ही उसे अपने बारे में बात करना अच्छा लग रहा था। उससे कभी किसी ने उसके बारे में इतनी बेबाकी से सवाल नहीं किए थे। तुमने लंदन से पढ़ाई की है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन, यस। वाओ, वो तो काफी एक्सपेंसिव रहा होगा। 65 lakhs। तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें इसमें सपोर्ट किया था या उन्हें कन्विंस करना पड़ा? मुझे घूमने का बहुत शौक है और लंदन जाने का मन तो बचपन से था। मैंने माँ को बताया कि मुझे लंदन से इकोनॉमिक्स की हायर स्टडी करनी है। उन्होंने बोला अगर मैंने कॉलेज में टॉप किया तो मैं लंदन जा सकती हूँ। तुमने कॉलेज टॉप किया है? हाँ, मैं स्कूल में भी हमेशा टॉपर ही रही हूँ। वाओ, तुम स्टडीज में मेहनत माँ को इम्प्रेस करने के लिए करती थी या तुम्हारे करियर एम्बिशंस ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन थे? इतना सोचा नहीं कभी। माँ की नज़रों में रिस्पेक्ट पाना तो था मोटिवेशन, बट अपनी फैमिली को देख के मुझे कई चीज़ें जल्दी समझ आ गई थी। माँ बाबा को इसलिए डोमिनेट करती थी बिकॉज वो उनसे ज़्यादा स्मार्ट थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मर्द बहुत वीक होते हैं, पर वर्ल्ड को मेन ही डोमिनेट करते हैं। आई कांट बी डोमिनेटेड बाय मेन। मेन अपने ईगो और सेक्स के आगे सोच ही नहीं पाते। अगर लड़कियां मेहनत करें तो मेन का कोई चांस ही नहीं है, बट उसके आगे लड़कियों को उनसे हर चीज में बेटर करना जरूरी है। मेरी क्लास में कोई लड़का मुझसे ज्यादा मार्क्स ले आए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, एक लड़के के मार्क्स मुझसे ज्यादा आए। मैंने घर जाके अपना कमरा अंदर से बंद किया और खुद को बहुत थप्पड़ मारे थे। माय गॉड, तुम्हारी माँ बाबा ने तुम्हें रोका नहीं? माँ घर पे नहीं थी और बाबा मुझसे डरते थे। उन्होंने बाद में भी उस बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हें नहीं लगता मेन और वुमेन को एक दूसरे की हेल्प करके हार्मनी में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? मेन इतने सालों से विमेन को डोमिनेट करते, टॉर्चर करते आए हैं, तब नहीं सोचा उन्होंने हार्मनी के बारे में। मैंने अपने जॉब में देखा है, जिस तरीके से लड़के बिहेव करते हैं, लड़कियों के बारे में बात करते हैं, सभी आदमी लोगों को तो लाइन से खड़ा करके कैस्ट्रेट कर देना चाहिए। तुम्हारे साथ भी किसी लड़के ने जॉब पे बदतमीजी? सवाल ही नहीं है, मुझसे डरते थे सब। तो भी तुम्हारा गुस्सा सही है? बिल्कुल। आई एग्री कि कुछ में डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं, पर क्या उसके लिए इनोसेंट लड़कों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देना सही है? 100%। शाम 7 बजे सचिन ने हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में गाड़ी लगाई। वो और आकांक्षा गाड़ी से निकले। सब इंस्पेक्टर बलराज वहीं उनका इंतजार कर रहा था। हेलो बलराज भाई। हेलो सचिन जी, आपने दिन में पूछा था ना, मैंने पता किया। मानसी के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट हुई है 2 महीना पहले। उस पे एक्शन हुआ? ना, FIR ही नहीं हुई। क्यों? आकांक्षा जी, मैंने आपको पहले ही बताया था, बिना पक्के सबूत के किसी लड़की के खिलाफ हैरेसमेंट की FIR ना हुए। कोर्ट में जज को जवाब देना पड़ता हमें, ऊपर से महिला कमीशन के लोग भी जवाब मांगते हैं। कंप्लेंट क्या थी? डिटेल्स तो मेरा को नहीं, क्योंकि पाकी रिपोर्ट नहीं हुई, पर जिसने कंप्लेंट की थी उनका नाम और नंबर ले लिया हमने। उनसे मिल सकते हैं। कौन है वो? अरे एक मैडम है, अनीता चतुर्वेदी।
लड़कों की मदद के लिए कोई एनजीओ चलावे है। मैंने उनसे बात की, सुबह मिल सकते हैं वहाँ से। अभी बॉबी से मिलने में। बॉबी पहले भी बात करने से डर रहा था। इतने लोगों को एक साथ देखकर घबरा जाएगा, खासकर एक पुलिस ऑफिसर को देख के। आप लोग बुरा ना मानो तो पहले मैं उससे अकेले में मिल लूँ 2 मिनट। अरे सचिन जी, आप 4 मिनट मिलो, कोई दिक्कत को ना। 5 मिनट बाद सचिन बॉबी के हॉस्पिटल रूम में दाखिल हुआ। बॉबी ने उसकी तरफ देखा। मेरी फैमिली को तो नहीं पता। अभी तक नहीं। आकांक्षा उन्हें बताना चाहती थी पर अभी तक नहीं बताया हमने। थैंक यू। अब ठीक है तू? हाँ। एक बात पूछूं? जी। मानसी ने तेरे पे रेप केस किया है ना? आकांक्षा का भाई जिसे हम ढूंढ रहे हैं, उस पर भी मानसी ने केस कर रखा है और वो उसी के डर से शिमला भाग गया है। रेप केस किया है उस पे भी? हाँ, मुझे यो भी पता है कि तूने शायद मानसी का रेप नहीं किया है। शायद? मैंने आज तक किसी लड़की को छेड़ा तक नहीं है। मैं मान रहा हूं तेरी बात। मानसी से हम मिल चुके हैं। झूठ बोलने में माहिर है वो लड़की। देख बॉबी, तेरे ऊपर और आकांक्षा के भाई पे केस झूठा है, ये साबित करने के लिए हमें तेरी मदद चाहिए। अब आकाश तो मिल नहीं रहा, तो ये बता सके कि सारा मामला हुआ कैसे। क्या होगा उससे? आकांक्षा के पापा एसीपी के दोस्त हैं। हम अभी मानसी की छानबीन कर रहे हैं। तो सारी बात बता। मानसी केस भी वापस लेगी और तेरे पैसे भी वापस देगी। आपने किसने बताई कि मन ने उन पे पैसे दिए थे? उस दिन रात ने गाड़ी में पैसे दे रहा था ना। करेगा हेल्प? बॉबी ने हाँ में सिर हिलाया। सचिन रूम के दरवाजे के पास गया और उसने बाहर खड़े आकांक्षा और बलराज को इशारा किया। वो दोनों अंदर आए। अब कैसे हो बॉबी? ठीक हूँ दीदी। बॉबी, आकांक्षा से तो मिल ही चुके हैं। ये सब इंस्पेक्टर बलराज हैं, हमारी इस केस में हेल्प कर रहे हैं। मानसी से तू कैसे मिल लिया, तब से अब तक तुम्हारे बीच क्या हुआ, सारी बात बताना डिटेल में। और डराने। फिर कितने दिन में आया उसका फोन? अगले दिन बोला 1 लाख रुपए दे दूंगा तो वो मानसी को केस वापस लेने के लिए कन्विंस कर लेगा। मेरे अकाउंट में 60,000 ही थे। 40,000 मैंने दोस्तों से उधार लिए। मैंने उस रात उसे पैसे दिए। मैंने बोला कि अब केस तो वापस ले लोगे ना, तो सुदीप ने मेरे थप्पड़ मार दिया। कल रात उसका फिर मैसेज आया था, बोला कि 50,000 और मांग रही है मानसी। अरे तो सीधे मुझे फोन कर देता ना। मैं डर गया था सचिन भाई। बेटे, ये ऑनलाइन डेटिंग के चक्कर में पड़ा क्यों? इतनी बेचैनी हो रही है, तब ब्याह कर ले। सचिन और आकांक्षा ने बलराज की ओर देखा। आकांक्षा के चेहरे पे गुस्सा था और सचिन के चेहरे पे दबी हुई हंसी। बॉबी सिर झुकाए हुए था। सचिन ने प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा। अरे ये मजाक कर रहे हैं, तू रेस्ट कर, अब हम बाद में आते मिलने। यो ले तारा फोन। बॉबी, कोई भी हेल्प चाहिए हो प्लीज कॉल अस। हाँ ओके दीदी। बलराज ने बॉबी को उसका फोन दिया। वो लोग उसके रूम से बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह 9 बजे सचिन, आकांक्षा और बलराज अनीता चतुर्वेदी के ऑफिस पहुंचे। ऑफिस हेल्पर ने उन तीनों को अंकिता के ऑफिस में बैठाया। ऑफिस में हर तरफ अनीता के जीते हुए अवार्ड्स लगे हुए थे। बलराज ने दीवार पे लगे फ्रेम्ड पोस्टर देखा। और 8 सचिन, आकांक्षा और बलराज चौंके हुए अनीता को देख रहे थे। कुछ देर तक किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। आखिरकार आकांक्षा ने पूछा, एक लड़की 12 रेप केसेस कैसे कर सकती है? लीगली एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है। मतलब अगर एक लड़की पुलिस को बोलती है कि सो एंड सो लड़के ने मेरा रेप किया, तो लीगली पुलिस को FIR करनी ही पड़ेगी। उस लड़के को जल्द से जल्द अरेस्ट करना ही पड़ेगा। जस्ट बिकॉज लड़की ने बोला? यस, लड़की का सिर्फ स्टेटमेंट ही काफ़ी है। देखिए, लॉ सही इंटेंशन से बनाए गए हैं,
जिन लड़कियों के साथ रेप जैसा बड़ा क्राइम हुआ है, ये उन्हें जस्टिस पाने में हेल्प करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़कियां इस कानून का मिसयूज़ भी कर रही हैं। पर अगर किसी लड़के ने रेप ना किया हो तो पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे अरेस्ट कर सकती है उसे? लड़के ने गलत ना किया हो तो छोड़िए, अगर वो लड़का उस लड़की से कभी मिला भी ना हो तो भी पुलिस को उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। That's absurd. मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ। दिल्ली का एक केस था। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। वाइफ हस्बैंड की फैमिली से बदला लेना चाहती थी। उसने एक और लेडी के जरिए हस्बैंड के ब्रदर इन लॉ जीजा पे रेप केस लगवाया। उस लेडी ने जो रेप की डेट बताई, उस डेट पे वो आदमी कंट्री में ही नहीं था। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। पर उसके पास तो प्रूफ होंगे ना कि वो उस डेट पे फॉरेन में था? बिल्कुल थे प्रूफ। उसके पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प्स पे डेट्स थीं और उसके पास अपनी फ्लाइट के टिकट के ईमेल्स भी थे। तो भी एफआईआर हुई? यस, आईपीसी 376 के अंदर उस पर रेप की एफआईआर हुई। लेकिन वो आदमी एजुकेटेड था, वो डरा नहीं। उसने एक लॉयर के जरिए हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने सारे प्रूफ देखे और केस क्वैश कर दिया। झूठा रेप केस करने वाली उस औरत पे क्या एक्शन हुआ? इंक्वायरी यस, स्ट्रिक्ट एक्शन नो। इस लॉ का मिसयूज रोकने के लिए और झूठे रेप केस लगाने वाली लड़कियों के खिलाफ एक्शन की कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। माय गॉड, बट दिस इज अनफेयर। यस इट इज। अब आप समझ सकती हैं कि मानसी 12 तो क्या, जितने चाहे लड़कों पे रेप केस लगा सकती है। और मानसी अकेली नहीं है। पूरे इंडिया में, स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ ऑनलाइन डेटिंग के जरिए हनी ट्रैपिंग के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। लड़कों पे झूठा केस करके कुछ लड़कियाँ उनकी लाइफ बर्बाद कर रही हैं। कुछ केसेस में तो पुलिस वाले भी स्कैम का पार्ट होते हैं। आपने कहा ऑनलाइन डेटिंग हनी ट्रैप। ये झूठे रेप केसेस सिर्फ ऑनलाइन डेटिंग के जरिए होते हैं? होते कई तरीकों से हैं, पर ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स के जरिए ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि डेटिंग ऐप से हमारी कंट्री में हुकअप कल्चर आ गया है। लड़के लड़कियां बिना कॉन्सिक्वेंसेस के सोचे फिजिकल होते हैं। इसीलिए इन ऐप्स के जरिए लड़कों को केसेस में ट्रैप करना बहुत आसान हो गया है। मैडम जी, बात तो सही कह रहे हो आप। आजकल के छोरे छोरियां पागल हो रखे हैं सेक्स के पाछे, चाहे फिर आगे लड़ने के देना पड़ जाए। एक्सक्यूज मी, अब आप जज करेंगे लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं? आकांक्षा जी, आप भी परेशान ना हो अपना भाई के लिए। अभी भी आपको ना लगता कि वो डेटिंग ऐप से मिलकर गतिविधि करना, होटलों में जाकर रंगारंग कार्यक्रम करना गलत सा है? देखिए, ये सही है कि आप किसके साथ फिजिकल होते हैं, इसमें केयरफुल रहना चाहिए। पर मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस वालों और सोसाइटी के इसी रवैये की वजह से लड़के झूठे रेप केसेस में फंसने के बाद हेल्प नहीं लेते। वो फैमिली को या पुलिस को पूरी सच्चाई बताने से डरते हैं। अच्छा, लड़का गुलछर्रे उड़ा के फंस रहे हैं, इसमें भी हमारी गलती सा है। गुलछर्रे, बड़े दिन बाद सुना है ये वर्ड। भाई साहब, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लड़के जिन्होंने गलत नहीं किया एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, क्योंकि लोग लड़कों को ही ब्लेम करने लगते हैं कि गया क्यों, क्या ज़रूरत थी लड़की के साथ जाने की, डेटिंग ऐप्स पे जाने की, शादी ही कर लेता। जैसे ही अनीता ने शादी वाली बात कही, आकांक्षा और सचिन ने बलराज को घूर के देखा। अनीता ने अपनी हंसी दबाई। सचिन ने वापस अनीता की ओर देखा। अनीता जी, हमें आकाश पे लगा रेप केस हटवाना है। आपने मुझे फ़ोन पे जो सब कुछ बताया, बेस्ड ऑन दैट केस हटवाना तो मुश्किल है। मानसी इज़ अ सीरियल रेप अक्यूज़र। मुझे लगता नहीं है कि वो केस वापस लेगी। मतलब मेरे भाई पे रेप का केस चलेगा? मोस्ट लाइकली, लेकिन उस पे लगा केस जीता जा सकता है। मेरे पास जो भी लड़के हेल्प के लिए आते हैं, मैं उन्हें भी यही बोलती हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरो मत। एक लॉयर के ज़रिए केस में अपना साइड रखो, फाइनली सच सामने आ जाता है। मैं आकाश से बात कर सकती हूँ? वो सिटी में नहीं है।
कहाँ है? वो मैडम वो केस के डर से शिमला भाग गया है, उसे ढूंढ रहे हैं। आप उसे कांटेक्ट करके वापस बुलाइए, हम ये केस लड़ेंगे। और मानसी अब इतने केस कर चुकी है और किसी ने उसे फेस नहीं किया। आकाश उसे फेस करेगा तो मानसी के खिलाफ हम लीगल एक्शन की मांग कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट अभी तक किसी ने भी कंप्लेंट नहीं की? प्रतीक ने की थी कोशिश, पर जब तक उसने मुझे कांटेक्ट किया इट वॉज टू लेट। कौन प्रतीक? मानसी ने अपनी लाइफ का पहला रेप केस प्रतीक पे किया था। मानसी के इंटरव्यू में अनीता ने उससे प्रतीक के बारे में पूछा था। इंटरव्यू में मानसी की एजुकेशन के बारे में जानने के बाद अनीता ने मानसी की गुड़गांव की लाइफ के बारे में बात शुरू की। तो लंदन से पढ़ाई करके तुम गुड़गांव आ गई? यस। गुड़गांव ही क्यों? मुझे इंडिया में जॉब करनी थी ताकि मैं जब चाहे माँ से मिल सकूं। तुम्हारी मॉम कोलकाता में रहती हैं, तुमने वहाँ या उसके आसपास के शहर में जॉब क्यों नहीं ली? मुझे पहला ऑफर गुड़गांव की कंपनी से आया, मैंने ले लिया। मतलब तुम अपनी माँ के पास रहना चाहती थी पर साथ नहीं। स्टॉप टॉकिंग अबाउट माई मॉम। मानसी कुछ और भी बोलने वाली थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो इंटरव्यू में थी। उसने कैमरे की तरफ देखा और चुप हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और अनीता की तरफ देखा। आई एम सॉरी, लेकिन आप गलत समझ रही हैं। तुम्हें गुड़गांव में रहना कैसा लगा? इट्स अ सिटी लाइक एनी अदर सिटी। जॉब लगने के जल्द बाद ही तुम प्रतीक से मिली, राइट? कौन प्रतीक? प्रतीक अरोड़ा। मुझे नहीं पता ये कौन है। उसके फादर का नाम था अमृतपाल अरोड़ा। सो मैं उसे ही नहीं जानती तो उसके फादर के बारे में क्यों बता रहे हो आप? अमृतपाल जी का नाम न्यूज में आया था, मुझे लगा तुम्हें याद होगा। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। प्रतीक के ऊपर तुमने एफआईआर करवाई थी, रेप की, तुम्हारी पहली एफआईआर। मे बी। अनीता ने फाइल खोली और उसमें से एक न्यूज आर्टिकल की कटिंग निकाल के टेबल पे रख दी। मानसी ने न्यूज आर्टिकल देखा। सैड। प्रतीक की मॉम ने बताया कि उन्होंने तुम्हें कॉल किया था। आई डोंट थिंक सो। उसके मॉम डैड तुमसे मिलने भी आए थे। तब प्रतीक के पापा ने तुम्हारे पैर भी पकड़े थे। उसके अगले दिन प्रतीक पे लगे रेप केस का वर्डिक्ट आना था। प्रतीक के डैड ने तुमसे केस वापस लेने की भीख मांगी थी। ये तो उन्हें प्रतीक को संस्कार सिखाते हुए सोचना था। उन्होंने अपने बेटे को अच्छे से बड़ा किया होता, उसे विमेन की रिस्पेक्ट करनी सिखाई होती, तो वो मेरा रेप नहीं करता ना। हाई कोर्ट में प्रूव हो गया है कि प्रतीक ने रेप नहीं किया था। जी हाँ, उसने मेरा रेप किया था। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अगर उसके पापा की रिक्वेस्ट मान ली होती, केस वापस ले लिया होता, तो वो सुसाइड नहीं करते, आज जिंदा होते? उन्होंने जो किया वो उनका डिसीजन था। तुम्हें कैसा लगा जब तुम्हें पता चला? मुझे कुछ भी नहीं लगा। अनीता से मिलके सचिन और आकांक्षा अपने होटल चले गए। सचिन ने अपने कमरे में जाते ही हीबा को कॉल लगाया और उसे सारी बात बता दी। सचिन बेचैन अपने रूम में इधर उधर घूम रहा था। ऐसे कैसे कर सके कोई हीबा? मानसी का रेप होया बेना था और लड़के का बाप उसके पैर पकड़ दिया था, पर उस लड़की ने केस वापस लेने से साफ मना कर दिया। तुम्हें पक्का पता है कि रेप नहीं हुआ था? अरे अनीता जी के पास प्रतीक और मानसी के व्हाट्सएप चैट्स के फोटो थे, रेप की डेट और उससे अगले दिन। चैट में मानसी उसके साथ जोक मार रही थी उनके होटल की रात के बारे में। ये चैट्स कोर्ट में नहीं दिखाई गई? कोर्ट में तो उसने कह दी कि वो ट्रॉमा में थी, उसे छुपाने के लिए जोक कर रही थी। उस रात के होया के नहीं, इसका कोई प्रूफ ही ना था। लॉ लड़कियों के बहुत ज्यादा फेवर में है। वही तो पता चल गया आज। और प्रतीक के पापा ने उस लड़की से, जो इस तरीके से लोगों को बर्बाद कर रही है, उसके पैर पकड़े। एक 60 साल के बुजुर्ग ने एक 21 साल की लड़की के पैर पकड़े। उस लड़की ने शर्म नहीं आई? वो उसके बाप से पैसे मांग सकती थी, पर उसने पैसे नहीं चाहिए थे। उसने सिर्फ प्रतीक को बर्बाद करना था। किस लिए? ये इमेजिन करना इम्पॉसिबल है कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम जब पुलिस में थे
तुमने ही तो एक बार कहा था ना कि कुछ लोग सिर्फ खुद को और दूसरों को बर्बाद करने के लिए ही मोटिवेटेड होते हैं। हाँ, पर इस तरीके से? प्रतीक को शायद अनीता जी को जल्दी कांटेक्ट करना चाहिए था। उसने पता ही ना था कि कोई है उसकी हेल्प करने के लिए। उसने तो अपने पिताजी के सुसाइड के बाद हेल्प ढूंढनी शुरू की। अगर किसी ने गलत नहीं किया तो उसने थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए ना। अनीता जी बता रही थी कि अब ये झूठे रेप केसेस इतने होने लगे हैं कि बहुत सारे वकील हैं जो इन केसेस में हेल्प करया करें। मुझे समझ नहीं आता प्रतीक के पापा ने हाईकोर्ट जाने की क्यों नहीं सोची, सुसाइड क्यों कर लिया? पर रेप का इल्जाम बहुत सीरियस होता है सचिन। अम्मी जहाँ रहती है ना, वजीराबाद में, वहाँ एक आदमी रेप के केस में जेल गया था। उसके बाद पड़ोसियों ने उनके घर जाना, उनसे बात करना ही बंद कर दिया था। उनके रिश्तेदार तक उनके घर नहीं आते थे। फाइनली उन्हें वो घर छोड़ना ही पड़ा। लेकिन वो तब जब किसी ने सच में रेप करया हो। प्रतीक ने रेप नहीं करया। और मैं रेप विक्टिम से मिला हूं हिब्बा। मैंने उनका दर्द देख क्या है। मैंने हमेशा से सबसे ज्यादा घृणा रेपिस्ट से आती है, और ये लड़की रेप जैसे घिनौने क्राइम को यूज कर रही है। सचिन, मैं जानती हूँ तुम बहुत शौक में हो। तुम्हें एक्सट्रीम क्राइम देख के हमेशा इंसानियत से घिन आने लगती है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर, नींद सब बिगड़ जाता है। प्लीज बेबी, मेरी बात सुनो। तुम्हें अपना काम करने के लिए, आकाश को ढूंढने के लिए, उन सब लड़कों की हेल्प करने के लिए शांत दिमाग से काम करना होगा। सचिन, ब्रीथ। मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है। तुम्हें गुस्सा आए तो तुम मुझे कॉल करना, पर काम करते हुए तुम्हें अपना इमोशनल रिएक्शन साइड में रखना होगा। आई लव यू सचिन। क्या होता है? आई लव यू टू। आकांक्षा अपने होटल रूम में बैठी सोच रही थी। एक हफ्ते पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप किया था। उस वक्त उन दोनों ने जो कहा था, उसे वो बातें याद आ रही थी। आकांक्षा, प्लीज स्टॉप इट। मैंने कभी तुम्हारी या तुम्हारे काम की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। यही तो करते आए हो तुम लड़के हमेशा से। पहले मीठी मीठी बातें करके रिस्पेक्टफुल बन के लड़की पटाओ, और वो पट जाए तो फिर उसे बताओ कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नॉट एनी मोर। अपने बॉयफ्रेंड से बदतमीजी से बात करना, उसे हर्ट करना फेमिनिज्म नहीं होता। आकांक्षा को सुबह अनीता चतुर्वेदी ने सामने सचिन खड़ा था। हमें सुमित से मिलने जाना है। सुमित? आकाश का फ्लैटमेट। क्यों? चलो रास्ते में बताता हूँ। 10 मिनट बाद सचिन और आकांक्षा कार में बैठे। आकाश के फ्लैटमेट सुमित से मिलने जा रहे थे। सचिन काफी फास्ट ड्राइव कर रहा था। सचिन प्लीज टेल मी, क्या हुआ? मानसी और उस कांस्टेबल सुदीप ने बॉबी से पैसे की डिमांड की थी 2 बार। तो मैंने बलराज को बोला था बैंक से आकाश के स्टेटमेंट्स निकलवाने के लिए। बलराज ने अभी अभी अकाउंट डिटेल्स होटल भिजवाई। आकाश ने 3 हफ्ते पहले अपने अकाउंट खाली कर दिया है। उस टाइम उसके अकाउंट में लगभग 1 लाख रुपए थे। अगर उसने वो पैसे मानसी को बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दिए हैं तो उन पे एक्सटॉर्शन का केस कर सकते हैं। आकाश ने 2 दिन में 50-50 हजार रुपए अपने एटीएम से निकलवाए। कैश पेमेंट हुई थी और उसका लीगली कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आकाश ने 3 हफ्ते पहले उन्हें पैसे दिए थे। 1 हफ्ते पहले वो भाग गया। मतलब उन 2 हफ्तों में उन्होंने फिर से पैसे डिमांड किए होंगे। यस, आकाश के पास पैसे बचे नहीं थे देने के लिए। घर से इस काम के लिए मांगने से कतरा रहा होगा, इसीलिए भाग गया। लेकिन इसका उसके रूम पार्टनर सुमित से क्या कनेक्शन है? वो 2 हफ्ते पहले आकाश अपने फ्लैट पे ही रह रहा था। उसने सुमित से जरूर कुछ शेयर किया होगा। उस दिन मैंने देखा था सुमित थोड़ा घबराया हुआ था, पर तब तक हमें मानसी की कहानी नहीं पता थी। तो मुझे लगा आकाश नहीं मिल रहा है, इस बात से सुमित टेंशन में था। पर अब सिचुएशन डिफरेंट है। आई थिंक सुमित को छुपा रहा है। उन 2 हफ्तों के एंड में आकाश ने तुम्हें घबरा के मैसेज भेजा, फिर वो गायब हो गया। कुछ बहुत सीरियस हुआ था उन 2 हफ्तों के बीच, जो अब हमें सुमित ही बताएगा। Eight,
शायद वो घर पे नहीं है। वेट, उसका फोन अंदर बज रहा है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है वो? सुमित, गेट खोलो, नहीं तो हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं। सुमित ने दरवाजा खोला। उसका चेहरा देखते ही आकांक्षा घबरा गई। उसके माथे पे स्टिचेस लगे हुए थे। उसकी एक आंख नीली हो गई थी और उसमें इतनी सूजन थी कि वो आंख तक नहीं खोल पा रहा था। उसका होंठ कटा हुआ था। उसके सर पे बैंडेज लगा हुआ था। सुमित झुक के वॉकिंग स्टिक के सहारे चल रहा था। सुमित, व्हाट हैपेंड? दीदी प्लीज अंदर आके बात करो, पड़ोसी लैंडलॉर्ड से कंप्लेंट कर देंगे। सचिन और आकांक्षा अंदर आए। सुमित ने दरवाजा बंद किया। सुमित, किसने मारा तुझे? भैया मैं बाइक से गिर गया था। सुमित, किसने मारा तुझे? भैया मैं सच बोल। सुमित घबरा के पीछे हटा और उसने हाथ से अपना चेहरा ढका। उसे लगा सचिन उस पे हाथ उठाने वाला था। सचिन ने आगे बढ़ के सुमित को गले से लगा लिया। आई एम सॉरी सुमित, आई एम सॉरी, मैं चिल्लाया। प्लीज बता मुझे, किसने मारा तुझे? दस मिनट बाद सुमित सोफे पे सचिन के सामने बैठा था। आकांक्षा किचन से उसके लिए चाय बना के लाई। ये लो सुमित। थैंक यू दीदी। 4 रात पहले जिस दिन हम मिले थे, उसी रात 2 लोगों ने मेरी बाइक रोकी। उन्होंने ही मुझे। क्यों? वो पूछ रहे थे कि मैंने आपको आकाश के बारे में। सचिन, दे बीट हिम। वो क्या? आकांक्षा प्लीज वेट। वो दोनों लोग पुलिस वाले थे? मुझे पक्का नहीं पता, पर हाँ, उन्होंने जब मेरी बाइक रोकी तब उनकी कार के पीछे पुलिस का स्टिकर देखा था मैंने। सुदीप चौधरी। कौन? जो तुझे मारने आया था उनमें से एक था कांस्टेबल सुदीप चौधरी। आकाश और मानसी के बारे में तुम्हें जो भी पता है सब बताओ। भैया वो लोग। सुमित, लुक एट मी। सुमित डरा हुआ था। उसने सचिन की आंखों में देखा। सचिन की आंखें मुस्तैद थी, घाट में बैठे किसी शिकारी की तरह। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मानसी और आकाश के बारे में तुझे जो पता है सब बताओ, शुरू से। मानसी और आकाश 5-6 महीने पहले ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिले थे। उनका रिलेशनशिप 5 महीने चला था? हाँ, बट आई डोंट नो कि वो रिलेशनशिप था कि क्या था। मानसी ने आकाश को अलग ही जोन में भेज दिया था। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। मानसी कैमरे के सामने बैठी थी। उसके सामने बैठी अनीता ने अपनी बोतल से पानी पिया और उसने मानसी को देखा। पानी पियोगी? यस, थैंक यू। अनीता ने अपनी वाटर बोतल मानसी को दी। मानसी ने बाकी बचा सारा पानी पी लिया। आई एम सॉरी, मैंने पानी फिनिश कर दिया। इट्स ओके। मैं कुछ पूछूं? यस, श्योर। आप मेरा इंटरव्यू ले क्यों रहे हो? गुड क्वेश्चन। मैं मेंस राइट एक्टिविस्ट हूँ, पर मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ। आई बिलीव कि जेंडर के बेस पे किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, होमोसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो। तुम्हारे बारे में जितने मुँह उतने ओपिनियंस हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी बात सामने रखने का मौका मिले। पर ये इंटरव्यू देख के भी किसी की सोच तो नहीं बदलेगी ना? तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया? नहीं। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, इससे तुम्हें फर्क पड़ता है? नो। That's one quality in you that I really admire. तुम अपनी बात सामने रखो।
जिसे जो सोचना है वो सोचे। आई एग्री। इज इट ओके अगर हम आकाश के बारे में बात करें? या श्योर। तुम आकाश से ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिली थी? यस। आकाश के साथ का रिलेशनशिप मेरा सबसे लंबा रिलेशनशिप था। कितने टाइम तक साथ थे तुम दोनों? 5 months। तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप लंबा चलने का कारण? वो मुझे इरिटेट करता था। मैं समझी नहीं। इरिटेट करने वाले के साथ तो जल्दी ब्रेकअप होना चाहिए ना? वो मेरी भी समझ से बाहर था। कैसे मतलब? हमारी पहली डेट के बाद मैंने उसे होटल चलने के लिए पूछा, उसने मना कर दिया। क्या रीजन दिया उसने मना करने का? बोला ये हमारी सिर्फ पहली डेट है। शायद वो तुम्हें पसंद करता था। रियली? तुम किसी को पसंद करते हो तो उसके साथ होटल जाने से मना कर दोगे? सेकंड डेट कैसी गई तुम्हारी? मैं उससे दोबारा मिलना ही नहीं चाहती थी, पर उसने अगले संडे मुझे मैसेज किया। वो मुझे किसी स्पेशल जगह ले जाना चाहता है। मैंने सोचा देखते हैं, तो मैं गई उससे मिलने। He took me to a South Indian restaurant, डोसा खिलाने के लिए। फिर? मुझे लगा खाना खाने के बाद कुछ होगा, पर उसने मुझे घर छोड़ दिया। और थर्ड डेट पे भी अजीब सा ही हुआ। उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। I went. You know what he did? अपने फ्लैट पे क्या? उसने हमारे लिए खाना बनाया था। मैं तो चिल्ला दी उस पे। उसने खाना बनाया और तुम चिल्ला दी? क्यों? मैं कितनी रेडी होके गई थी, वो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था। तुम चिल्लाई तो क्या किया उसने? He hugged me and I don't know why. मैं रोने लग गई। क्यों? I don't know. मुझे उससे पहले किसी ने हग नहीं किया था। बचपन में माँ बाबा ने तो तुम्हें हग किया होगा। No. Friends? Nope. That's unusual. उसने तुम्हें हग किया, फिर क्या हुआ? फिर हमने खाना खाया। उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे? जी नहीं, वो मेरे पीछे पागल था। मैं उसके साथ हमेशा इरिटेटेड फील करती थी, सफोकेटेड इनफैक्ट। क्यों? कभी कभी तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता था वो। जैसे कि कोई एग्जाम्पल बताओ। हमें कुछ भी साथ करना होता था तो मुझे फोर्स करना पड़ता था, इवन अ किस। वो तुम्हें कभी मेंटली या फिजिकली हर्ट करता था? नो वे, ही वॉज टू मच ऑफ अ लूजर टू हर्ट मी। ही वॉज जस्ट टू नाइस। तुम्हें लगता है उसका और तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ के किसी और मैन विमेन रिलेशनशिप जैसा था? नो। ओके। सुमित सचिन और आकांक्षा के सामने बैठा हुआ था। उसने चाय का एक सिप लिया। मानसी ने आकाश को अलग ही जोन में भेज दिया था। कैसे? आई डोंट नो, एक्सप्लेन कैसे करूं? सुमित, मैं सामने बैठी हूँ, ये सोच के कुछ मत छुपाओ। मेरे भाई पे रेप केस लगा है, वो मिल नहीं रहा। उसकी हेल्प करने के लिए यू हैव टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। मानसी आकाश की पहली गर्लफ्रेंड थी। उसे लड़कियों से बात करने से हमेशा कॉन्शियसनेस होती थी। फिर एक दिन उसने अपने मोबाइल में डेटिंग ऐप डाला। एक्चुअली मैंने ही बोल बोल के उसके मोबाइल पे डेटिंग ऐप डलवाया था। क्यों? उसे रिलेशनशिप चाहिए था, पर लड़कियों से बात ही नहीं कर पा रहा था। आजकल सभी यूज़ करते हैं दीदी, मेरे मोबाइल में भी है। तो डेटिंग ऐप के थ्रू मानसी वॉज द फर्स्ट गर्ल जिसके साथ वो डेट पे गया। आकाश पागल था मानसी के पीछे। वो ब्यूटीफुल थी, एजुकेटेड थी, और आकाश बोलता था कि वो बहुत वल्नरेबल है, अंदर से अकेली है। मैंने मानसी से मिलते ही आकाश को बोला था वो लड़की ठीक नहीं है, पर वो तब तक उससे बहुत अटैच हो चुका था। क्या देखा तुमने ऐसा कि तुमने आकाश को उसका साथ छोड़ने को कहा? वो लड़की हमेशा अपनी ही चलाती थी, बहुत डोमिनेटिंग थी। शुरू के 1 महीने तो ठीक रहा सब। उसके बाद आकाश उसकी वजह से स्ट्रेस में रहने लगा। फाइनली एक रात उसने बियर पी के मुझे सब कुछ बता दिया।
कि वो उसके साथ क्या क्या कर रही थी। क्या किया उसने मेरे भाई के साथ? आकाश जब जॉब पे होता था और फ़ोन नहीं उठा पाता था तो वो उसे 30 से 40 मिस्ड कॉल कर देती थी एंड मल्टीपल मैसेजेस। उसे हर टाइम जानना होता था कि आकाश कहाँ है। एंड आई एम सॉरी दीदी, वो आकाश को जब उसका मन करे तब सेक्स के लिए फोर्स करती थी। एक दिन आकाश का फास्ट था, वो सेक्स करना नहीं चाहता था। मानसी ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके फोर्स करके बुलाया एंड शी मेड हिम डू इट। एक बार उसने आकाश को कॉल किया। आकाश का उस दिन मन नहीं था किसी से मिलने का, मानसी को सेक्स करना था, पर मानसी की मॉम घर पे आई हुई थी। आकाश ने झूठ बोला कि यहाँ हमारे फ्लैट पे सुमित के दोस्त आए हुए हैं और मंथ एंड है तो होटल जाने के पैसे नहीं है उसके पास। यू नो व्हाट शी सेड? क्या? उसने बोला उसको एक होटल पता है, वो सिर्फ 1000 रुपये चार्ज करेंगे। यू पे 500 एंड आई विल पे 500। आकाश का इतना बुरा हाल कर दिया था उसने, उसे पैनिक अटैक्स आने लग गए थे। आकाश ने ब्रेकअप क्यों नहीं किया? शुरू में उसे लगा मानसी को उस पर ट्रस्ट आ जाएगा तो वो ऐसा करना बंद कर देगी। बाद में उसने जब भी ब्रेकअप करने की कोशिश की तो कभी वो सुसाइड की धमकी देती थी तो कभी बोलती थी कि उसके ऑफिस आके सीन क्रिएट करेगी। आकाश ने उसके कॉल्स लेने बंद कर दिए तो उसने आकाश पे रेप केस कर दिया। रेप केस के बाद उसने आकाश से पैसे मांगे थे। आपको कैसे पता? मानसी रेप केस लगा के उस कांस्टेबल सुदीप के साथ कई लोगों से पैसे ले चुकी है। उसने ये और किसी के साथ भी किया है? कईयों के साथ। कितने पैसे मांगे थे उसने? एक पुलिस वाले का कॉल आया था उसे, 5 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने। 5 लाख? थे उसके पास उतने पैसे? नो। फिर कहां से दिए उसने पैसे? उसने अपने अकाउंट में जितने थे निकलवाए और बाकी पैसे के लिए अपनी कार बेच दी। दीदी सच बता रहा हूं, आकाश बहुत ही प्यारा बंदा है, जेम ऑफ अ पर्सन। आगे से हेल्प की उसने मेरी कई बार। इतना स्मार्ट, गुड लुकिंग, कोई एटीट्यूड नहीं। मुझे कभी समझ में ही नहीं आया कि वो मानसी के साथ क्यों था, एक दिन भी क्यों था उसके साथ। मॉम के गुजरने के बाद आकाश बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया था। दैट वाज़न्ट द काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत बात करे, और उस टाइम मैं भी मॉम की वजह से बहुत सैड थी। तब आकाश इतना डिस्टर्ब्ड हो गया था कि उसका एक स्कूल ईयर ड्रॉप हो गया। ही वॉज इन डिप्रेशन। 2 साल लगातार थेरेपी में जाने के बाद वो बेटर होना शुरू हुआ। उसके बाद से वो किसी को भी प्रॉब्लम में देखता था ना तो आगे से हेल्प करने लगता था, स्पेशली वो लोग जो अकेलेपन में हों, मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहे हों, चाहे फिर उनकी हेल्प करने में उसका खुद का नुकसान क्यों ना हो जाए। मानसी को क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है? वो तो दूसरों को मेंटल प्रॉब्लम्स देती है। कोई भी सेंसिबल और पीसफुल पर्सन दूसरों के साथ ऐसा नहीं करता जैसा मानसी आकाश के साथ कर रही थी। आई एम सॉरी दीदी, मैंने आपको पहले नहीं बताया। सुमित, इट्स ओके। आकांक्षा, अपने डैड को कॉल करो, उन्हें बोलो कि सुमित का हमारे होटल में एक रूम अरेंज करवाओ। आई कांट स्टे एट अ होटल भैया, मुझे जॉब पे भी जाना है फाइनली। इस हालत में तुम जॉब पे वैसे भी नहीं जा सकते। होटल इज सेफ फॉर यू, और सिर्फ 2 दिनों की बात है। 2 दिन? हाँ, 2 दिन। रात 8 बजे बलराज सचिन और आकांक्षा के होटल उनसे मिलने आया था। उन्होंने बलराज को आकाश के रूम पार्टनर सुमित पे हुए अटैक के बारे में बताया। अरे भाई साहब, भाई बहुत हिम्मत आ गई इन लोगों में, मतलब बहुत ही ज्यादा। परवाह नहीं सुमित पिटा क्यों? क्या डर था उन्हें? क्या मेरा चाल जागा मैं? एग्जैक्टली माय पॉइंट। समीर जी के कहने पे एसीपी सर ने आकाश का मिसिंग होने का केस रजिस्टर करवाया। सुदीप चौधरी पुलिस में है, हो सकता है उसे पता चल गया हो, और आकाश भागा मानसी और सुदीप की वजह से है। सुदीप डर गया होगा। मे बी। अब कांस्टेबल सुदीप और मानसी के काम करने का तरीका तो साफ है। वो लड़के से ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिलती है, वो लोग एक ही होटल जाते हैं, अगले दिन लड़के पे रेप केस होता है और फिर वो पैसे लेते हैं। अब हमें ये प्रूव करने के लिए कोर्ट में यूजेबल प्रूफ चाहिए।
हमने उस रात बॉबी को सुदीप को पैसे देते देखा था। वह चीज कोर्ट में नहीं चलेगी आकांक्षा जी। क्यों? तुम्हारे भाई पे रेप केस है। मानसी बोले कि तुम उस केस का बदला लेने के लिए उसे फंसा रही हो, और कोर्ट एक रेप विक्टिम की बात मानेगा। शी इज नॉट अ रेप विक्टिम। लॉ की नजरों में है। हेलो, अच्छा, उसे मैसेज करो, लिखो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे हैं, और उसका कॉल आए तो पहला कॉल मत उठाना, दूसरी बार करे तो उठाना, और वो जो भी बोले सुनना और बोलना मैं कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश करता हूँ, और फोन काट देना। ओके? सचिन ने फोन काटा। आकांक्षा और बलराज उसकी ओर देख रहे थे। बॉबी का कॉल था। कांस्टेबल सुदीप उससे और पैसे मांग रहा है। तो ये खेल क्या सिखा रहे थे आप उसे? सुदीप को पता है कि आकाश के लिए मैं और आकांक्षा पुलिस की हेल्प से पूछताछ कर रहे हैं। उसे ये भी पता चल गया होगा कि बॉबी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अगर बॉबी सीधे पैसे देने के लिए हाँ कर देगा तो उसे शक हो सकता है। किस चीज का शक? कि जब वो पैसे लेने आएगा तब पुलिस उसे और मानसी को रंगे हाथ पकड़ेगी। करेक्ट, रेड हैंडेड पकड़ना ही ऑप्शन है। पर सब कुछ सही से होना जरूरी है। सुदीप पुलिस वाला है और काफी टाइम से ये सब कर रहा है। वो बचना जानता है। ये मौका हाथ से गया तो फिर इन पे केस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। बलराज भाई, सुदीप की जानकारी निकाल सकते हो? है क्या चीज ये आदमी? अरे कल तक उसकी सारी जन्म पत्री बना के दे देंगे सचिन जी। रात को आकांक्षा अपने रूम में फोन पे अपने पापा से बात कर रही थी। आकाश की रूम पार्टनर ने चेक इन कर लिया? यस डैड, थैंक यू। आकाश का फोन ऑन हुआ? थोड़ी देर के लिए हुआ था, मैंने कॉल किया, उसने उठाया ही नहीं। मुझे कल रात आकाश सपने में दिखाई दिया। हाउ वाज ही? आकांक्षा, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डैड प्लीज डोंट वरी, सचिन ने बोला है मानसी और सुदीप अब जल्दी पकड़े जाएंगे। उसके बाद आकाश वापस आ जाएगा शिमला से। आई ट्रस्ट सचिन। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो बेटा? हाँ डैड। ओके। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटा। आकांक्षा ने फोन काटा। उसके फोन के वॉलपेपर पे उसका और आकाश का बचपन का फोटो लगा हुआ था। वो उस फोटो को देख रही थी। मुझे भी डर लग रहा है डैड। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। सचिन सुबह अपने होटल रूम में रेडी हो रहा था। गुड मॉर्निंग बलराज भाई। सचिन जी, वो आकाश का मोबाइल मिल गया? सिर्फ मोबाइल? हाँ जी, सिर्फ फोन ही मिला है। हिमाचल पुलिस ने उसका फोन ऑन था रात को। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर ली और गए वहाँ। एक होटल था कोई, उन्होंने फोन बजाया तो एक आदमी के पास था फोन। उसने पुलिस वालों को देखा और फोन फेंक के भाग गया। वो आकाश था? ना जी, मन्ने तो न ला गए। वैसे पुलिस वाले उस आदमी को ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा वो भी। एक मिनट, कोई दरवाजे पे है। सचिन ने दरवाजा खोला, देखा आकांक्षा बदहवास हालत में कमरे में आ रही थी। क्या हुआ? सचिन, सचिन, डैड का कॉल आया था। किसी ने आकाश को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांगे हैं। आकाश इज किडनैप्ड। आधी रात के वक्त कांस्टेबल सुदीप चौधरी मानेसर में एक ऑफिस पहुंचा। वो गाड़ी से उतरा। सुदीप ऑफिस में गया। ऑफिस में पार्टी चल रही थी। कुछ लोग शराब पी रहे थे। उसे देखते ही एक लंबा तगड़ा आदमी चिल्लाया, ओ सुदीप, आजा। ओ यो देख, क्लॉक ली से नहीं? देख देख, पूरे 4 लाख की है।
ये कह के उस आदमी ने सुदीप के हाथ में एक हैंडगन पकड़ाई। सुदीप ने हैंडगन को ध्यान से देखा और पार्टी में बैठे एक आदमी की तरफ तान दिया। रे चला के देख, चला के देख। ना भाई, कोई ना। रे चला के देख। सुदीप ने दीवार पे गोली चला दी थी। उसने गन वापस उस आदमी को दी। भाई साहब, अब तो अकेले में बात करनी है। अच्छा, आजा। वो दोनों बाहर गए। उस आदमी ने सिगरेट जलाई। हाँ भाई सुदीप, बता। भाई साहब, एक गन चाहिए जो ट्रेस ना हो सके। ये करण का रहता है भाई? मारेगा किसी ने? हाँ भाई। भाई सुदीप, किन चक्कर में फंसा है तू? भाई साहब, और कोई तरीका ना है। एक लड़का किडनैप करना पड़ गया थोड़े दिन पहला। ईब वो गले में फंस रहा है। सिर्फ नौकरी जान का खतरा ना है, मैं जेल भी जा सकूं। मर्डर करके बच जाएगा? हाँ। यो उस छोरी के चक्कर में हो रहा है ना? के नाम से उसका, वो मानसी? हाँ भाई। वो लड़की तुझे मरवाओगी। फ्रॉड करके आदमी बच जाता है, मर्डर करके बचना मुश्किल रहा करे भाई। देख ले और कोई तरीका हो तो। मारना तो पड़ेगा। कब चाहिए गन? आज दे दो, कल रात को चाहिए होगी। चलो मिल जाएगी गन तो, कोई ना, पर वापस दे के चाहिए। भाई गन वापस देने तो नहीं आ पाऊंगा, आप ये लो। सुदीप ने अपनी जेब से नोटों की 2 गड्डी निकाली और उस आदमी की ओर बढ़ा दी। उसने सिगरेट का एक कश खींचा और पैसों की गड्डियां लेके अपनी जेब में रख ली। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। अगले दिन दोपहर के 2 बजे थे। सचिन और आकांक्षा पुलिस स्टेशन में बलराज के ऑफिस में थे। मेरा भाई किडनैप हुआ है। हम वेट क्यों कर रहे हैं? हमें पहले उसे ढूंढना है। आकांक्षा जी, आज रात का ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। एक बार सुदीप और मानसी बॉबी से पैसे लेते पकड़े गए, फिर वो फंस जाएंगे एक्सटॉर्शन के केस में। उसके बाद हम जो पूछेंगे वो तोते की तरह उगड़ देगा सब। पर अगर किसी और ने उसे किडनैप किया हो तो? बलराज भाई ने मानसी, सुदीप और आकाश के फोन की लोकेशन चेक करवाई है उस रात की, जब उसने तुम्हें वॉइस मैसेज भेजा था। वो तीनों उस रात उसी होटल में थे। लेकिन रात तक आकाश सेफ रहेगा, ये पता है आपको? किडनैप करने वालों ने समीर जी को आज रात पैसे देने के लिए बोला है, और बॉबी को भी। तब तक कुछ नहीं होगा उसे। हाउ डू यू नो दैट? आकांक्षा, हमें नहीं पता कि सिर्फ वो दोनों ही हैं इस गेम में। किडनैपिंग में और कोई भी हो सकता है उनके साथ। अगर हमने ठीक से सब कुछ नहीं किया तो उनका कोई साथी बचने के लिए आकाश को नुकसान पहुंचा सकता है। मैडम, अब फिक्र मत करो, आज रात यो खेल खत्म हो जाएगा और आकाश भी मिल जाएगा। सचिन जी, मानसी आवेगी ना सुदीप के साथ आज रात बॉबी से पैसे लेने? हाँ, बॉबी ने सुदीप को बोला है कि मानसी उसे पर्सनली मिलकर प्रॉमिस करेगी कि वो केस वापस ले लेगी, तो ही वो पैसे देगा। वो आएगी उसके साथ। ये सुदीप के बारे में कुछ पता चला? कांस्टेबल सुदीप चौधरी मनेसर से है। इसके साथ काम किए बंदे बोलते हैं हद कमीना आदमी सा है। एक बार किसी केस की इंक्वायरी में फंसा था पर बच गया। पैसा खिलाया था इसने उस टाइम। 6 महीना पहले शिमला में एक होटल में इन्वेस्ट किया था इसने। वही होटल? हाँ जी, जिस होटल से आकाश का फोन मिला था वही। मानसी ने पहला रेप केस जो किया था उसमें पैसे नहीं मांगे थे। मेरा अंदाजा है सुदीप जब से इसके साथ जुड़ा है तभी से ये रेप के बदले मनी एक्सटॉर्शन का खेल शुरू हुआ होगा। बलराज, आकांक्षा और सचिन की उस मीटिंग से 1 साल पहले की एक रात मानसी अपने फ्लैट में शावर से निकली थी। उसने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे।
मानसी ने दरवाजा खोला। सामने कांस्टेबल सुदीप चौधरी खड़ा था। वो पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था, उसने शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। यस। मानसी घोष। हाँ। सुदीप मानसी के बिना बुलाए उसके फ्लैट में घुसा और जाके आराम से ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठ गया। What the fuck? Who the fuck are you? बाहर निकलो अभी। ना। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। बेटे मैं पुलिस ही हूँ, कांस्टेबल सुदीप चौधरी। तो आप ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस सकते। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ। क्या करोगे आप? फिलहाल तो आपने जिस लड़के पे रेप केस किया है उसके बारे में बात करते हैं। वैसे 1 महीने में 3 रेप केस कर दिया आपने, कमाल है, मतलब रिकॉर्ड है यो भी है? आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कल पुलिस स्टेशन बुलाना। ये कोई टाइम नहीं है लोगों के घरों में जाके पूछताछ करने का। मन्ना जो बात करनी है वो पुलिस स्टेशन में ना हो सकती। बैठो। नो, मैं यही ठीक हूँ, बोलिए। आपने अभी अभी जो 3रा रेप केस कराया ना, वो मेरे ही थाने में कराया है और वो केस मैं देख रहा हूँ। जिस लड़के पे आपने केस करा वह बोला कि रेप की जो डेट आपने बताई है उस पे वो आपसे मिला ही नहीं। झूठ बोल रहा है। आपको पता है वो आईटी इंजीनियर है। आईटी इंजीनियर रेप नहीं कर सकते। आपने रिपोर्ट में लिखवाया कि रेप उसके फ्लैट पे हुआ। उसने अपने मोबाइल में गूगल मैप में उसकी उस रात की लोकेशन दिखाई। आपको पता था गूगल मैप्स पे आदमी की पिछले साल भर की हर पल की लोकेशन दर्ज होती है। मन्ने भी ना पता था। गेस करो वो उस रात ने कहा था? वो उस रात अपने फ्लैट पे था मेरे साथ। अफसोस, ये गलत जवाब। वो नोएडा में था, अपने फ्लैट से कई किलोमीटर दूर। इब वो लड़का झूठा रेप केस करने के लिए आप पे मानहानि का केस कर सकता है, करने की सोच भी रहा है, और मैं उसकी हेल्प करूंगा तो वो केस जीत भी जाएगा, क्योंकि मन्ना आपके पिछले 2 रेप केसेस की जानकारी भी काटी। उन रिपोर्ट्स में भी काफी मिस्टेक्स करी थी आपने, और पहले रेप केस वाले लड़के के पापा ने तो आत्महत्या भी कर ली थी। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। उसका फोन उस रात उसके साथ नहीं था। आप गेट बंद करो पहले और बैठो। मानसी ने अपने फ्लैट का दरवाजा बंद किया और सोफे पे सुदीप के सामने आकर बैठ गई। अब देखो, हो सकता है कि वो लड़का झूठ बोल रहा हो, और यह भी हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं सच बता रही हूँ। वो तो जी डिपेंड करता है कि मैं किसकी बात मानना चाह रहा हूँ। वैसे इतने साल की पुलिस की नौकरी है मेरी कि मैं हम दोनों की शक्ल देख के बता सकूं कि वो झूठ ना बोल रहा। आप ये बात कोर्ट में प्रूव कर सकते हो? तुमने कभी कोर्ट अंदर से देखा भी है? यो फिल्मों का कोर्ट नहीं होता। आई डोंट केयर, मैं बेस्ट लॉयर हायर कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल कर। यो केस जीतने लायक लॉयर एक हियरिंग का 30-40 हजार लेगा, और पैसे बनाने के लिए केस खींचेगा भी, और मैं फिर भी इतने सबूत रख दूंगा सामने कि जेल तो ही जावेगी। सर प्लीज। चुप। मानसी अब डर गई थी। सुदीप सोफे पे आगे झुका, वो उसकी आंखों में घूर रहा था। अरे बेवकूफ लड़की, झूठे रेप केस कर रही थी तो एक आधे से पैसे तो ले लेती केस के बदले में। पैसे? किस चीज के? केस वापस लेने के। मैं दिमाग भी बकरी जितना ही लगाया तन्ने। तू बोल, इसी लड़के से तुझे 1 लाख रुपया दिला सकूं, और इसके सारे प्रूफ दरे के दरे रह जाएंगे। पर आप मेरी हेल्प क्यों करोगे? सुदीप अपनी जगह से उठा और मानसी के बगल में आके बैठा। मानसी के बाल शॉवर से गीले थे, उसने टी शर्ट के नीचे कुछ नहीं पहना था। सुदीप के बगल में बैठते ही वो डर से जम गई। सुदीप उसकी टी शर्ट के अंदर झांक रहा था। मैं तेरी हेल्प क्यों ना करूंगा? इतनी कम उम्र है तेरी, इस उम्र में मिस्टेक तो हो जाती है भाई, और इतनी प्यारी लड़की ना जेल थोड़ी जान दूंगा मैं।
सुदीप ने मानसी की टी शर्ट के नीचे उसके पेट पे हाथ रखा। धीरे धीरे उसका हाथ ऊपर सरकने लगा। उसने मानसी का सीना कस के पकड़ लिया। मानसी कैमरे के सामने बैठी थी। मानसी के सामने बैठी अनीता शॉक्ड थी। कांस्टेबल सुदीप चौधरी ने तुम्हारे साथ? हाँ, पूरी रात। तुमने इसकी रिपोर्ट करवाई? एक पुलिस वाले के अगेंस्ट रिपोर्ट? हाँ। और उसका आइडिया था रेप के अगेंस्ट एक्सटॉर्शन का? ऑफ कोर्स। यू नो, तुम्हारे इंटरव्यू से पहले मैंने सुदीप चौधरी का इंटरव्यू लिया था। उसने तुम्हारी पहली मुलाकात के बारे में कुछ और ही बताया। उसने क्या बताया? शाम 7 बजे कांस्टेबल सुदीप चौधरी मानसी के फ्लैट के दरवाजे पे खड़ा था। मानसी ने दरवाजा खोला। वो अभी अभी नहाई थी और उसने टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। मानसी घोष? यस सुदीप जी। आपने तो फोन पे बोला था आप बीमार हो, अब तो बीमार नहीं लग रहे। मैं दवाई लेके सोई थी, अभी उठ के शावर लिया। फीलिंग मच बेटर नाउ। अच्छा, तो फिर चलो थाने। अरे प्लीज, आप यहाँ तक आए हैं तो अंदर आइए। मानसी दरवाजे के सामने से हटी। सुदीप फ्लैट में घुसा। सुदीप सोफे पे जाके बैठ गया। चाय, कॉफी? ना। एटलीस्ट पानी तो ले लीजिए। मानसी जी, अब टाइम वेस्ट मत करो। आपको मैंने थाने बुलाया तो आपने बोला बीमार हो। आपने मुझे यहाँ बुलाया ये बोल के कि आप कोई एविडेंस दिखाओगे। आपने रेप केस करा है उस लड़के पे। सीरियस लो बात को, दिखाओ क्या एविडेंस है आपके पास। मानसी ने झुक के टेबल से अपना फोन उठाया। सुदीप ने देखा कि उसने टी शर्ट के नीचे कुछ पहना नहीं था। फोन लेके वो सुदीप के सामने टेबल पे बैठी। उसने अपने फोन में एक व्हाट्सएप चैट खोला और सुदीप को फोन दे दिया। ये देखिए, ये चैट। सुदीप ने फोन लेके उसका चैट पढ़ा, फिर गुस्से में मानसी को देखा। आपने उस लड़के को मैसेज में लिखा है हमारे बच्चे बड़े क्यूट होंगे। उसने लिखा है अगर उनकी शक्ल तुम पे गई बेबी तो। क्या एविडेंस है ये? समझाना जरा। उसने मुझे शादी का प्रॉमिस करके मेरे साथ सेक्स किया और जब उसने कर लिया तो फोन उठाने बंद कर दिए। ये चैट शादी का प्रॉमिस है? उसने मुझे पर्सनली कई बार बोला था कि हम शादी करेंगे। अच्छा, आपने जिस लड़के पे रेप केस किया है ना, वो बेवकूफ नहीं है। उसी ने मुझे बताया है कि गूगल मैप्स पे आदमी की पिछले साल भर की हर दिन की लोकेशन दर्ज होती है। उसने दिखाया भी। आपने पुलिस एफआईआर में जिस दिन का रेप बताया है ना, उस पूरे दिन वो नोएडा में था। आपकी रिपोर्ट के हिसाब से उसके फ्लैट पे नहीं। वो अपना फोन अपने दोस्त के घर भूल गया था। झूठ। आपने 1 महीने में 3 रेप केस कर रखे हैं। तो या तो आपकी कोई बहुत बुरी दशा चल रही है या आप इतने बेवकूफ हो कि ऐसे ही लड़के पकड़ रहे हो। मानसी टेबल से उठ के सुदीप के बगल में बैठी और रोने लगी। मैं सच कह रही हूँ, मेरे साथ उन तीनों ने। मानसी जी। इससे पहले कि सुदीप आगे कुछ कह पाता, मानसी ने उसके पेट पे अपना हाथ रख दिया। प्लीज ट्रस्ट मी। ये कह के मानसी ने अपना हाथ सुदीप की पैंट के अंदर डाल दिया। मैं सच बोल रही हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसकी बात मानना चाहते हो। आपने उस लड़के को देखा ही है, कैसा चूतिया दिखता है। मुझे देखिए, मुझे कैजुअल सेक्स करना होगा तो उस जैसे लड़के के साथ करूंगी। पर्सनली मुझे ओल्डर मैन पसंद है, स्ट्रॉन्ग मर्द।
आपको पता है, मैंने इससे पहले जिस लड़के पे रेप केस किया था, उसने मुझे पैसे ऑफर किए थे, 2 लाख रुपए। ये कह के मानसी ने अपना हाथ सुदीप की पैंट से बाहर निकाला और सुदीप की गोद में बैठ गई। पर मैं डर गई कि कहीं कोई पंगा ना हो जाए। मानसी ने अपनी टी शर्ट उतारी और सुदीप का चेहरा अपने हाथों में लिया। लेकिन अगर हम दोनों मिलके काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। सुदीप कैमरे के सामने बैठा हुआ था। उसका इंटरव्यू मानसी के इंटरव्यू के ठीक पहले हुआ था। अभी वो अनीता की ओर ही देख रहा था। तो रेप केस करके पैसे लेने का आइडिया, मतलब एक्सटॉर्शन, ये उसका आइडिया था? हाँ मैडम जी। आपने मना क्यों नहीं किया? मैं मानसी के चक्कर में फंस गया था। फिर पहले केस में पैसे ले लिए, तो उसके बाद 9 केसेस में पैसे लिए आप दोनों ने? जी। और 9th केस था आकाश का? जी। मानसी और सुदीप के इंटरव्यू के महीनों बाद भी अनीता को कभी समझ नहीं आया कि उन दोनों में से किसकी कहानी सच थी और किसकी झूठ। रात के 11 बजे थे। आकांक्षा और सचिन उसकी कार में पुलिस स्टेशन के सामने बैठे थे। आकांक्षा फोन पे अपने पापा से बात कर रही थी। बस निकलने वाले हैं, मैं कॉल करूंगी आपको। आप हमसे बात करे बिना कार से मत निकलना, पर आप रेडी रहना डैड। ओके डैड, बाय। आकांक्षा ने फोन काटा। उसने सामने देखा, उनकी कार के आगे एक पुलिस कार खड़ी थी। उसमें कुछ पुलिस वाले बैठे थे। बलराज पुलिस स्टेशन से निकला। उसने सचिन को इशारा किया और पुलिस कार में पैसेंजर सीट पे बैठ गया। पुलिस की कार चलने लगी। उनके पीछे बाइक पे सिविल ड्रेस में 2 पुलिस वाले भी निकले। सचिन ने भी कार स्टार्ट की और अपनी गाड़ी उनके पीछे चलानी शुरू कर दी। सुदीप और मानसी पहले बॉबी से पैसे लेंगे, उसके बाद उन्होंने तुम्हारे डैड को मिलने का टाइम दिया है। जब वो बॉबी से पैसे ले रहे होंगे, उसी टाइम पुलिस उनको पकड़ लेगी। समीर जी से पैसे लेने वो जाएंगे ही नहीं, डोंट वरी। सचिन। हाँ? मुझे डर लग रहा है। मुझे भी, पर आई प्रॉमिस यू, आज रात वो पकड़े जाएंगे। रात के 11:15 बजे कांस्टेबल सुदीप चौधरी ने अपनी कार मानसी की बिल्डिंग के सामने रोकी। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने डैशबोर्ड खोला और उसमें से एक गन निकाली। उसने गन की मैगजीन निकाल के देखी। गन लोडेड थी। उसने गन का हैमर खींचा। उसने बिल्डिंग की गेट की ओर देखा। मानसी बिल्डिंग से निकली और उसकी कार की तरफ बढ़ी। सुदीप ने गन अपने बगल में कार के दरवाजे के बॉटल होल्डर में रखा। मानसी कार की तरफ आ रही थी। रात के 11:15 बजे थे। आकांक्षा और सचिन उसकी कार में पुलिस कार के पीछे चल रहे थे। पुलिस कार रोड के बगल में पार्क हुई। सचिन ने भी अपनी कार पुलिस कार के पीछे पार्क कर दी। सचिन के पीछे भी एक पुलिस कार आके रुकी। सचिन ने बलराज को फोन किया। हेलो बलराज भाई, पीछे एक और गाड़ी रुकी है पुलिस की, हमारे साथ है ये? हाँ जी, हमारा ही साथ है। एएसपी सर ये ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे हैं। कोई रिस्क नहीं लेना है। आज सुदीप और मानसी पर एक्सटॉर्शन का केस भी लगाना है और आकाश भी आज ही घर वापस भेजना है। ठीक, बॉबी का फोन आया था, वो 2 मिनट में यहीं आ रहा है। ओके रिपोर्ट। अभी सुदीप और मानसी के आने में 20 मिनट है। आप बॉबी को एक बार सब फिर से समझा देना। बलराज भाई, आपका ऑपरेशन है, आप ब्रीफ कर दो। सचिन जी, बच्चा आपसे बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल है, आप बता दो। एक की बात से मैं साथ रहूंगा, कुछ और बताना होगा तो मैं बोल दूंगा। सचिन ने देखा, उसकी कार के बगल में बॉबी ने बाइक रोकी। सचिन और आकांक्षा कार से उतरे। बलराज भाई, बॉबी आ गया, आ जाओ आप भी एक बार। बॉबी ने बाइक स्टैंड पे लगाई।
सब इंस्पेक्टर बलराज भी पुलिस कार से उतर के उनके पास आ पहुंचा था। वो गुड़गांव में एक गली में खड़े थे। कैसा है बॉबी? थोड़ा नर्वस हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं है। ये ले, ये फ़ोन अपने पास रख। बलराज भाई अभी इस मोबाइल पे कॉल करेंगे, वो फ़ोन कॉल कनेक्टेड रहेगा। बलराज भाई के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है। जब सुदीप और मानसी आएंगे तो तुम्हारे बीच जो भी बात होगी बलराज भाई के फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगी। जब तो सुदीप को पैसे देगा हमें सुनाई दी जाएगा। पुलिस तुरंत वहाँ आएगी और उन्हें अरेस्ट कर लेगी। भाई कॉल ड्रॉप हो गया तो? कोई टेंशन नहीं है। ये सामने से लेफ्ट लेते ही वो होटल है जहाँ मानसी और सुदीप ने तुझे मिलने के लिए बुलाया है। होटल के मेन गेट के 20 कदम पे सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला खड़ा है। वो तुम पे नज़र रखेगा। अगर फ़ोन कट भी गया तो भी सुदीप के आते ही वो पुलिस वाला हमें कॉल करेगा। तो जैसा ही अपने बैकपैक से पैसे निकाल के उसे देगा पुलिस आ जाएगी। टेंशन मत ले, वो दोनों आज हर हाल में अरेस्ट होंगे। जी भाई। सचिन ने बॉबी को फ़ोन दिया। बलराज ने उस मोबाइल के नंबर पे कॉल किया। फ़ोन साइलेंट पे था। बॉबी ने फ़ोन पिक किया। लाउड स्पीकर ऑन कर ले। बलराज भाई को तुम्हारी सारी बात सुनाई देगी। बलराज भाई फ़ोन म्यूट पे रखेंगे। हम कोई बात करेंगे भी तो उन्हें सुनाई नहीं देगा। तेरा फ़ोन तो है ना तेरे पास? उस पर सुदीप का कॉल आ सकता है। हाँ भाई है। ठीक है फिर जा। सामने से लेफ्ट लेते ही मेन रोड पे होटल है, उसके सामने जाके वेट कर। अरे डरियो मत रे, हम थार से 20-20 मीटर दूर इस गली में खड़े हैं। वहाँ 10 सेकंड में पहुंच जाएंगे। ओके सर। सचिन जी बैठो गाड़ी में और वेट करो। आकांक्षा जी अब एक बार पापा जी को फोन कर लेना। अभी जब हम आ रहे थे तो उनका फोन आया था मुझे। सचिन जी मार से बात करनी हो तुम्हारे दूसरे फोन पे कॉल कर लिए। ओके भाई। सचिन और आकांक्षा कार में बैठे। आकांक्षा ने अपने डैड को कॉल लगाया और फोन का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। हेलो आकांक्षा, पकड़े गए वो लोग? नहीं डैड, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। मैं आपको उनके अरेस्ट होते ही कॉल करूंगी। ओके, मैं उसी मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हूँ जहाँ सुदीप ने मुझे आने को कहा था। हेलो समीर जी। हेलो सचिन। समीर जी, सुदीप और मानसी बॉबी से पैसे लेने के बाद आपसे पैसे लेने आएंगे, पर हम यहीं पे उन दोनों को अरेस्ट करने वाले हैं। वो आपसे मिलने नहीं आएगा, तो आप वहाँ वेट क्यों कर रहे हो? मेट्रो 11 बजे बंद हो जाती है, वो जगह सुनसान है, अनसेफ है। सचिन, मैं होटल रूम में वेट नहीं कर सकता। आई विल वेट हियर। ओके। आई होप सुदीप ने आपसे जो पैसे मांगे थे आप वो लेके नहीं आए साथ में। ऑफ कोर्स नॉट। ओके। प्लीज कीप मी अपडेटेड। डोंट वरी डैड, अब आकाश जल्दी मिल जाएगा। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। मानसी बाथरूम से वापस आई और कैमरे के सामने बैठ गई। उसका इंटरव्यू शुरू हुए अब काफी समय हो गया था। उसके आते ही अनीता ने पूछा, मानसी तुम्हें चाहिए तो हम 10-15 मिनट ब्रेक ले सकते हैं। कितने और सवाल हैं आपके? अब ज्यादा नहीं, 2-3 और। तो खत्म करते हैं। ओके। आकाश से पहले तुम लोगों ने किसी को किडनैप तो नहीं किया था, राइट? एक्सक्यूज मी, तुम लोगों मतलब मैं आपको किडनैपर दिखती हूँ? आकाश को सुदीप ने किडनैप किया था। पर क्यों? उससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। सुदीप का दिमाग खराब हो गया था। मेरा यूज करके उसने जो पैसे कमाए थे वो उसने एक होटल में इन्वेस्ट कर दिए। उसे उस होटल को बढ़ाने के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए थे। हम जब आकाश से पैसे लेने गए तो सुदीप ने उसकी कार देखी। फिर उसने आकाश को इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया। इंस्टा पे आकाश ने अपने पापा के अचीवमेंट्स की फोटोज डाली थी। बस सुदीप को पता चल गया कि आकाश ग्रेट भारत जैसी बड़ी कंपनी के मैनेजर का बेटा है और वो पैसे का भूखा पागल हो गया। उसने मुझे आकाश पे रेप केस वापस लेने से मना कर दिया और आकाश को फोन करके पैसे देने बोला। उसी दूसरी मीटिंग में आकाश किडनैप हुआ था। तुमने मना नहीं किया सुदीप को?
मुझे तो उसने बताया ही नहीं कि वो आकाश को किडनैप करने वाला था। तुम्हें बताए बिना कैसे किडनैप किया सुदीप ने? क्योंकि उस रात तुम दोनों साथ ही गए थे ना आकाश से दूसरी बार पैसे लेने। उस रात सुदीप ने आकाश को कार की पिछली सीट पे बैठने को बोला। जैसे ही वो बैठा, सुदीप ने अचानक डैशबोर्ड पे रखा डंडा उठा के आकाश के सर पे दे मारा। वो बेहोश हो गया और सुदीप ने गाड़ी भगा दी। उस रात तो मैं खुद उससे डर गई थी। मानसी के इंटरव्यू से कुछ घंटे पहले अनीता ने कांस्टेबल सुदीप चौधरी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें सुदीप ने आकाश की किडनैपिंग का अलग ही वर्जन बताया था। सुदीप, आकाश की किडनैपिंग के रात क्या हुआ था? मैडम, जब आकाश दूसरी बार पैसे देने आया, मैंने उसको गाड़ी में बैठने की कही। जैसे ही वो बैठा, मानसी ने डैशबोर्ड पे रखा डंडा उठाया और पलट के आकाश के सर पे इतनी जोर से मारा कि आकाश खून नम खून और बेहोश। वहां आसपास पब्लिक थी, मैंने गाड़ी भगानी पड़ी। मानसी ने उसे मारा? क्यों? उस टाइम वो डरी हुई थी कि वो एक्सटॉर्शन के केस में पकड़ी जाएगी। मानसी को अचानक से ये डर क्यों आया कि वो पकड़ी जाएगी? आप ताई कुछ लड़कों ने कंप्लेंट करी थी कि मानसी ने उन पर रेप केस लगा के उनते पीछे लिए हैं। एक लड़के पे मानसी ने काफी पहले रेप केस कराया था। उसने मानसी को फोन करके बताया कि आप उसकी छानबीन कर रहे हो। वो मानसी की हेल्प क्यों कर रहा था? उस पे तो मानसी ने रेप केस किया था। जी, मानसी को पैसे देने और मानसी के रेप केस वापस लेने के बाद भी वो लड़का मानसी के साथ सेक्स के चक्कर में था। बहुत चेप था जी वो। जब मानसी ने उस लड़के से आपके बारे में सुना, वह डर गई, क्योंकि मानसी ने 2 लड़कों से पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर लिए थे। What? मानसी के खिलाफ एक्सटॉर्शन का प्रूफ था? हाँ जी, उसने मेरे बिना बताए एक्स्ट्रा पीछे उनसे अलग से मंगाए थे। मैंने पता होता तो मैं उसे ऑनलाइन ट्रांसफर लेने न देता। ये बात आपको पता नहीं थी, क्योंकि मानसी ने उन पे से केस वापस ले लिया था, पर वो उसके बाद भी मानसी के डर में थे। यस, मैं जब मानसी के खिलाफ रेप केस के बदले एक्सटॉर्शन का प्रूफ ढूंढ रही थी, तब कुछ लड़कों ने मुझसे बात करने से ही मना कर दिया था। उन्हें दोबारा मानसी के पचड़े में नहीं पड़ना था। जी, वो अगर मुझसे बात कर लेते तो मानसी अरेस्ट हो जाती, आकाश उसके चक्कर में नहीं फंसता और ना ही किडनैप होता। एनीवेज, आकाश को किडनैप करने का इस सब से क्या कनेक्शन था? मानसी ने पता था कि आकाश अमीर बाप का बेटा है। वह बोली कि आकाश के पापा 30-40 लाख रुपए आराम से दे देंगे। आकाश की फैमिली रेप केस के डर से किडनैपिंग के बाद में कोई केस भी नहीं कराएगी। मानसी अपनी सेविंग्स और वो किडनैपिंग के पीछे लेकर किसी दूसरे देश भागने के चक्कर में थी। सुदीप और मानसी के इंटरव्यू से कुछ महीने पहले की एक रात, वो रात जब मानसी और सुदीप के काले रास्ते का आखिरी मोड़ आने वाला था। वो रात जब सचिन, आकांक्षा और पुलिस टीम सुदीप और मानसी को पैसे लेते रंगे हाथों पकड़ने वाली थी। उस रात के 12 बजने वाले थे। सुदीप ड्राइव कर रहा था। वो और मानसी होटल के सामने पहुंचने वाले थे बॉबी से पैसे लेने के लिए। सुदीप ने फोन देखा। उसके उसी दोस्त का फोन था जिससे उसने पिछली रात गन ली थी। हेलो, हाँ भाई साहब। सुदीप, तने कल बताई थी कि तने कोई लड़का किडनैप करना पड़ गया रे। उसका नाम आकाश बेदी है के? आपने कैसे पता? तू अभी पैसे लेने जा रहा है कहीं उस लड़की मानसी के साथ? बस पहुंचने वाला हूँ, पर होया क्या? एसीपी के ऑफिस में हमारे गांव का लड़का काम करा करे है। तो मिला तो है उसने, जोगिंदर। हाँ, जोगिंदर की पुलिस में नौकरी मन नहीं तो लगवाई थी। हाँ, तो बेहनचोद फ्री में लगवाई थी। पीछे भी तो लिए तने। वो छोड़, जोगिंदर का फोन आया था। एसीपी आज रात ऑफिस में एक ऑपरेशन कवर कर रहा है। जोगिंदर भी वही है। उसने एक फाइल पढ़ी और उसमें तेरा और मानसी घोष का नाम सा है। कैसी फाइल? आज रात होने वाले ऑपरेशन की फाइल।
बेटा उल्टे पांव भाज ले, वहां पे पुलिस तेरा इंतजार कर रही है। क्या हुआ? सुदीप ने हाथ कार के दरवाजे के बॉटल होल्डर में डाला और गन कस के पकड़ी। उसने मानसी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, बेइंतहा गुस्सा। रात के 12:15 बजे बॉबी होटल के सामने खड़ा सुदीप का इंतजार कर रहा था। हेलो, सुदीप जी। कहाँ है? जी वहीं, होटल के सामने। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, साइबर हब आ जा। मैं साइबर हब की पार्किंग में मिलूंगा। मानसी? अरे वो मेरे साथ ही है, उतरने प्रॉमिस भी करेगी और कल सुबह ही केस वापस भी लेगी। आजा। आप ऑटो पकड़ के यहाँ आ जाओ। अरे दिमाग खराब मत कर यार, आजा चुपचाप। 10 मिनट भी ना लगे तन्ने बाइक पे। अच्छा, ओके। साइबर हब पार्किंग। बॉबी ने अपनी जैकेट की जेब से दूसरा फोन निकाला जिस पे बलराज का कॉल कनेक्टेड था। उसने बलराज को सब बताया। बलराज ने 2 सेकंड सोचा और फिर कहा, कोई ना, तू बाइक लेके चल साइबर हब की तरफ, हम तारा पीछे रहेंगे। कोई टेंशन लेने की बात ना, ठीक है? ओके। उधर बलराज ने ड्राइवर को पुलिस कार साइबर हब की तरफ लेने को कहा। अपनी कार में बैठे सचिन ने देखा कि उनके सामने खड़ी बलराज की गाड़ी चलनी शुरू हो गई थी। उसी के साथ उसका फोन बजा। बलराज का कॉल था। हेलो बलराज भाई, आगे वो लोग पैसे लेने? ना जी, उसने बॉबी को फोन करके साइबर हब मेट्रो स्टेशन बुलाया है। हम वही जा रहे हैं। क्यों? सुदीप बोलिया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। सचिन ने फोन काटा और अपने फोन पे एक मैसेज टाइप किया। क्या हुआ? आए वो लोग? ना, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? अभी नहीं पता। मैसेज भेज के सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की और बलराज की पुलिस कार के पीछे चलने लगा। बॉबी ने साइबर हब जाने के लिए अगले गोल चक्कर से अपनी बाइक मोड़नी शुरू की। पुलिस की कार उससे 100 मीटर पीछे थी। अचानक उसकी बाइक के सामने एक आदमी आके खड़ा हुआ। बॉबी ने देखा जो आदमी उसकी बाइक के अचानक सामने आया था वो सुदीप था। सुदीप तुरंत बाइक की पिछली सीट पे बैठा। उसने अपनी हैंडगन बॉबी को दिखाई। डर के मारे बॉबी की सांस हलक में अटक गई। सुदीप ने गन उसकी कमर पे लगाई और उसके कान में बहुत धीरे से कहा, बाइक चला। गोल चक्कर पे 10 मीटर आगे चलने के बाद सुदीप ने बॉबी को हाथ से लेफ्ट मुड़ने का इशारा किया। बॉबी उस रास्ते पे मुड़ना नहीं चाहता था। सुदीप ने गन उसकी कमर में दबाई। बॉबी ने डर के मारे बाइक लेफ्ट टर्न मोड़ दी। अब बॉबी के सामने एक सुनसान रास्ता था। उसे अपने कमर में लगी सुदीप के गन के एहसास के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। बॉबी को डर से चक्कर आ रहे थे। तभी उसे सुदीप का दूसरा हाथ महसूस हुआ। वो उसकी जैकेट की जेब चेक कर रहा था। सुदीप को उसकी जैकेट की जेब में एक फोन मिला। ये वही फोन था जिससे बलराज कनेक्टेड था। सुदीप ने फोन उसकी जेब से निकाला और चलती बाइक से सड़क किनारे उसे फेंक दिया। फिर उसने बॉबी की जीन्स की जेब चेक की। उसे बॉबी का फोन मिला। उसने बॉबी की जेब से वो फोन भी निकाला और साइड में फेंक दिया। बॉबी ने सामने देखा, एक कार रोड के बगल में खड़ी थी जिसकी पार्किंग लाइट्स ऑन थी। इस गाड़ी के पीछे रोक। बॉबी ने बाइक रोकी। सुदीप ने बॉबी के बैकपैक का जिपर खोला और उसमें से पैसों का थैला निकाला। सुदीप ने थैले में पैसे चेक किए और बाइक से उतर गया। उतरते ही उसने बॉबी की बाइक को जोर से लात मारी। बॉबी बाइक समेत नीचे गिरा। सुदीप जमीन पे पड़े बॉबी के पास गया और उसका हेलमेट उतारा। फिर उसने अपनी गन के बट से बॉबी के सर पे वार किया। बॉबी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुदीप तुरंत बाइक के आगे खड़ी अपनी गाड़ी के पास आया। मानसी ड्राइवर सीट पे बैठी थी।
अपने मोबाइल में कोई मैसेज पढ़ रही थी। उधर हो। मानसी तुरंत सड़क के पैसेंजर सीट पे जा बैठी और उसने मोबाइल जेब में रखा। सुदीप ड्राइवर सीट पे बैठा। उधर बॉबी का पीछा करती दोनों पुलिस कार्स और सचिन की कार साइबर हब पहुंचने वाली थी। सचिन कार ड्राइव करता हुआ समीर बेदी से बात कर रहा था। समीर जी प्लीज। नो सचिन। समीर जी, बॉबी की बाइक का कोई अता पता नहीं है। मुझे डर है सुदीप को पता चल गया है और उसने बॉबी को कुछ कर दिया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं, प्लीज आप वहां से चले जाओ। सुदीप आपके पास कभी भी आ सकता है। That is okay. मुझे उससे मिलना है। I want to ask him, मेरा बेटा कहाँ है? सर आपको आकाश इस तरीके से नहीं मिलेगा। सर प्लीज। नो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। डैड प्लीज 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 सचिन की बात सुनिए। डैड प्लीज। ओके सर, हम लोग आपके पास आ रहे हैं 5 मिनट में। यह कह के सचिन ने फोन काटा और गाड़ी भगा दी। उसे पता था कोई बड़ा हादसा होने वाला था। उधर जैसे ही समीर बेदी ने सचिन का फोन काटा, उसका फोन फिर से बजने लगा। समीर ने देखा उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। हेलो हेलो, ये सफेद XUV 700 आपकी है? हाँ। आ जाओ सरदार, मैं आपकी गाड़ी के पीछे ही खड़ा हूँ। समीर जैसे ही गाड़ी से निकला, सुदीप उसके सामने खड़ा हुआ था। पीछे लाया है? हाँ, आकाश कहाँ है? गाड़ी की डिक्की में। पहले पीछे दिखा, कहाँ है? नहीं, पहले मुझे मेरा। अचानक समीर को अपने पेट में दर्द हुआ। उसने नीचे देखा। सुदीप ने गन की बैरल उसके पेट में दबा दी थी। पीछे दिखा, ना तेरा बेटा भी मरेगा और तू भी, समझ गया? चुपचाप पीछे दे और अपने छोरे ने लेके जा आते। मेरे पास खेल खेलने का टाइम नहीं है। पैसे पिछली सीट पे रखे हैं। सुदीप ने समीर का कॉलर पकड़ा और उसे खींच के साइड में फेंक दिया। फिर तुरंत कार का पिछला दरवाजा खोला और पिछली सीट पे रखा बैग उठाया। उसने बैग की जिप खोली। बैग पैसों से भरा था। वो गाड़ी की तरफ चलने लगा। समीर उठा और उसने लपक के सुदीप को पीछे से पकड़ लिया। आकाश कहाँ है? हट बैंचोद। तुम्हें पैसे मिल गए, मेरा बेटा मुझे दो अब। समीर ने नीचे देखा। उसके पेट से खून निकल रहा था। सुदीप ने उसे धक्का दिया। समीर जमीन पे गिर गया। मानसी पैसेंजर सीट पे बैठी समीर को देख रही थी। मानसी की आंखों में खौफ था। सुदीप ने जमीन पे पड़े समीर की तरफ गन तान दी। कट लिया था। खून में लथपथ समीर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सुदीप कुछ सेकंड्स के लिए समीर की आंखों में देख रहा था। समीर की आंखें भीख मांग रही थी। उसने गन फिर से समीर की ओर तान दी। दूर से पुलिस सायरन की आवाज आनी शुरू हो गई। वो सुनते ही सुदीप भाग के गाड़ी में बैठ गया। समीर की आंखें बंद हो रही थी। तभी उसे सामने आकाश दिखाई दिया। आकाश मुस्कुरा रहा था। समीर को लाल नीली रोशनियां दिखाई देने लगी। 2 पुलिस कार्स और सचिन की गाड़ी उसके पास आके रुकी। अब समीर को आकाश दिखना बंद हो गया। उसकी बेटी आकांक्षा उसकी ओर दौड़ रही थी। अगले ही पल समीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले दिन काली रातें काली सोच काली बातें, काले जुबान पे काला स्वाद है, काला धंधा काला बाजार है। जब तक पुलिस समीर के पास पहुंची, सुदीप अगला टर्न लेके
उनसे आधा किलोमीटर दूर जा चुका था। तेज गाड़ी चलाते हुए सुदीप ने जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला और स्विच ऑफ कर लिया। उसने मानसी की ओर देखा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारना। अरे पागल सा के, तन्ने क्यों मारूंगा? फोन दे अपना, स्विच ऑफ करना है। मानसी के चिल्लाते ही सुदीप ने सामने देखा। सुदीप ने कार रोकी। उनके सामने एक कार खड़ी थी जो एक तरफ से बुरी तरह टूटी हुई थी। सड़क पे कार का शीशा बिखरा हुआ था। उसके बगल में एक टेम्पो खड़ा था जिसने उस कार में टक्कर मारी थी। कार वाला सड़क पे टेम्पो वाले को पीट रहा था। बहन के लोड़े, माँ चोद दी गाड़ी की। बहन के लोड़े, इसके पैसे कौन देगा? अब अपने मालिक से फोन कर। सुदीप ने हॉर्न बजाया। उसका ध्यान रोड पे चल रही लड़ाई की तरफ था। अचानक मानसी ने सीट बेल्ट खोली। वो कार से निकलने ही वाली थी कि सुदीप ने उसे बालों से पकड़ा और कार के अंदर खींच दिया। अच्छा, भागेगी तू? हैं? बनाऊं तन्ने भगोड़ी? सुदीप ने अपनी जीन्स में दबी गन निकाली। अचानक मानसी पलटी और उसने सुदीप को जोर से लात मारी। मानसी की हील्स सुदीप की छाती में लगी। मानसी ने कार का दरवाजा खोला और सड़क पे दौड़ने लगी। मानसी जमीन पे गिरी। उसे एहसास हुआ कि उसे गोली नहीं लगी थी। उसने तुरंत अपनी हील्स उतार के फेंका और उठ के फिर से भागी। उधर सुदीप के मानसी पे गोली चलाते ही उसके सामने चल रही लड़ाई बंद हो गई। जो कार वाला टेम्पो ड्राइवर को पीट रहा था वो भाग के अपनी कार में बैठा और अपनी टूटी फूटी कार भगा के ले गया। टेम्पो वाला जमीन पे लेट गया। सुदीप का रास्ता साफ था। वो गाड़ी में बैठा। मानसी नंगे पांव पागलों की तरह सड़क पे भाग रही थी। सुबह के 5:45 बजे थे। पूरी रात कार चलाने के बाद सुदीप ने हाईवे के एक ढाबे पे कार रोकी। ढाबे पे कोई ग्राहक नहीं था। वो ढाबे वाले के पास गया। चाय मिल जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। बना दे एक कड़क चा। आया मैं हाथ मुंह धोकर। चाय ऑर्डर करके सुदीप ढाबे के छोटे से बाथरूम में गया। वो बिहार बॉर्डर पे था। बिहार में अपने कांटेक्ट की मदद से उसे नेपाल भागना था। हाथ मुंह धो के सुदीप बाथरूम से निकला। निकलते ही उसे अपनी आंखों के बीच एक गन दिखाई दी। बलराज उस पे गन ताने खड़ा था। साथ में सचिन और 4 पुलिस वाले भी मौजूद थे। बलराज ने पूछा, अरे गन किस है? गाड़ी में। चेक करियो रे। एक हवलदार ने आगे बढ़ के सुदीप की तलाशी ली और उसकी कमर के पीछे बेल्ट में दबी गन निकाली। बलराज ने गन देखी और सुदीप को घूर के देखा। अपने चूतड़ों ने गाड़ी बोला है तू? बलराज ने सुदीप के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा। 2 हवलदार आगे आए। उन्होंने सुदीप के हाथों में हथकड़ी लगाई। बलराज ने अपनी गन होल्स्टर में डाली और सुदीप की जेब से उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली। हवलदार सुदीप को पकड़ के पुलिस की गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। सचिन और बलराज सुदीप की गाड़ी के पास गए। उन्होंने पहले गाड़ी की डिक्की चेक की। डिक्की में समीर से लिया हुआ नोटों का बैग मिला जिसमें बॉबी से लिए हुए पैसे भी थे, पर उन्होंने पूरी गाड़ी चेक की। सचिन को सामने की पैसेंजर सीट के मैट के नीचे एक मोबाइल मिला। बलराज भाई, ये फोन किसका है? मानसी का? हाँ। सचिन जी, आपको सबसे पहले अंदाजा कैसे हो गया कि कुछ गड़बड़ है? पैसे देने वाला लेट आता है, लेने वाला नहीं। सुदीप बॉबी से पैसे लेने में लेट हुआ। मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर इसने बॉबी तो कही कि इसकी गाड़ी खराब हो गई है, साइबर अब पार्किंग में आ जा। पार्किंग में किसकी गाड़ी खराब होती है, वो भी आधी रात को। मैं समझ गया कि सुदीप को हमारे ऑपरेशन के बारे में पता चल गया है, इसलिए मैंने बॉबी को सुदीप को कॉल आते ही मानसी को मैसेज किया। क्या मैसेज किया था? मैंने मानसी को व्हाट्सएप किया कि सुदीप को पता है कि वो पकड़ा जाएगा। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी गवाही ही उसे जेल भेज सकती है, इसलिए वो आज रात तुम्हें जान से मार देगा। फिर 5 मिनट बाद मानसी का रिप्लाई आया, हेल्प मी। तब आया होगा जब मानसी ने सुदीप के हाथ में गन देख ली। हाँ,
मैंने मैसेज किया मुझे अपने फ़ोन से व्हाट्सएप की लाइव लोकेशन भेज और फ़ोन साइलेंट करके गाड़ी में छुपा दे और वहाँ से भाग जा। वो उस टाइम नहीं भागी। जब उसने सुदीप को समीर जी को गोली मारते देखा तब भेजी उसने 8 घंटे की लाइव लोकेशन और फ़ोन छुपा दिया यहाँ मैट के नीचे। मान गए सचिन जी। बलराज भाई, इसको पूछना है कि आकाश कहाँ है। हाँ जी चलो, ये कल रात से भागे हुए हैं, पता ना किस हाल में होगा वो लड़का। 20 मिनट बाद सचिन, बलराज और सुदीप ढाबे के पीछे एक पेड़ के पास थे। सुदीप के हाथ रस्सी से पेड़ से बंधे थे। उसके मुंह से खून निकल रहा था। कहाँ रहा है आकाश? नहीं पता। सुदीप का पिछले 10 मिनट से एक ही जवाब था। सुदीप को पीट पीट के बलराज की सांस फूल चुकी थी। उसने सचिन को इशारा किया। वो दोनों सुदीप से थोड़ा दूर गए। सचिन जी, अब तो एएसपी जी का भी कॉल आगा। उन्होंने भी कहा था कि अभी के अभी इससे आकाश का पता पूछो कैसे भी करके, पर यो सुसरा सेम बात कह रहा है। मन लगा ऐसा सच में ना बेरा। मानसी हमारी कस्टडी में है, उसको पता होगा शायद। आप अलाउ करो तो मैं पूछूं? अब ऐसा क्या करोगे जो ये बता देगा? सचिन सुदीप के पास गया। उसे पास आता देख सुदीप बोला, भाई साहब मन्ना सच में नहीं पता, मैं तो उससे कई दिन से ना मिला। सुदीप के हाथ रस्सी से बंधे थे। बलराज भी सुदीप और सचिन के पास आके खड़ा हुआ। सचिन ने बलराज के हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ी। आकाश कहाँ है? भाई मैं सच सचिन ने बलराज की उंगली तोड़ दी। सचिन ने तुरंत सुदीप की अगली उंगली पकड़ी। बलराज चिल्लाया, अरे सचिन जी, अरे क्या कर रहे हो आप? आकाश कहाँ है? भाई, अरे भाई छोड़ दे। अरे सचिन जी, अरे छोड़ो आप। अरे मैंने इसका जवाब देना पड़ेगा। सुदीप की दूसरी उंगली टूटी। सचिन को बलराज की आवाज जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। सचिन ने सुदीप की मिडिल फिंगर अपनी मुट्ठी में पकड़ी। सुदीप ने बलराज की ओर देखा। भाई साहब मन्ना बचा लो। सचिन, अरे छोड़े इसने। सचिन ने बलराज की आंखों में देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आकाश को कुछ हो गया तो उसके परिवार को, एसीपी को, खुद को जवाब दे लोगे? ये सुनते ही बलराज चुप हो गया और 2 कदम पीछे हटा। सचिन ने वापस सुदीप की आंखों में देखा। आकाश कहाँ है? मर गया, अरे मर गया आकाश। उसके कई हफ्ते बाद मानसी और सुदीप के साथ अपने इंटरव्यूज में अनीता ने जानने की कोशिश की थी कि आकाश कैसे मरा। उसकी मौत के बारे में सुदीप और मानसी दोनों की कहानियां बहुत अलग थी। उस रात सुदीप आकाश को किडनैप करके उसी होटल ले गया जहां मैं अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ जाती थी। होटल वाला सुदीप का जानकार था। मैडम, जब मानसी ने आकाश के सर पर डंडा मारा, आकाश तो बेहोश हो गया। मन्ना समझ नहीं आया मैं करूं के। मानसी के कहने पे उसे हम उसी होटल में ले गए। मैं बेडरूम में थी और सुदीप रिसेप्शन वाले से बात करने गया था। हमारे पीछे आकाश को होश आ गया। उसने होश में आते ही अपनी बहन को कॉल कर दिया। गुस्से में सुदीप ने उसका गला दबा के उसे मार दिया। मैडम, आकाश ने किसी को कॉल कर दिया था, हमारे पीछे थे। मानसी ने उससे फोन छीना और फोन देख के बोली उसने अपनी सिस्टर को कॉल कर दिया था। अगर हमने उसे मारा नहीं तो हम फंस जाएंगे। मानसी ने आकाश का गला दबाया और वो मर गया। फिर हम उसकी बॉडी को जयपुर हाईवे पे डिस्पोज करके आए। मैडम सच बता रहा हूँ, मानसी ने ही उसे मारा था। यही मेरा पुलिस का बयान है और मैं इसी पे कायम रहूंगा। आकाश भाग गया है। झूठ मूठ ये दिखाने का प्लान किसका था? सुदीप का। उसने शिमला में अपने होटल के एक बंदे को आकाश का फोन दिया। सुदीप ने उसे बोला था कि कभी कभी आकाश का फोन ऑन करना और उसकी सिस्टर को मेरे बताए मैसेज भेज देना और कुछ दिन बाद फोन तोड़ देना। पर आईफोन देख के उस लालची की नीयत बिगड़ गई। वो फेंक देता तो सुदीप का प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता। आकाश के एटीएम से पैसे निकलवाए थे किसी ने। उसके मरने के 1 हफ्ते बाद
वो किसने निकलवाए थे? मैंने। मुझे उस दिन थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरा एटीएम कार्ड मिल नहीं रहा था। मेरे पर्स में आकाश का एटीएम था। उसने अपने एटीएम का पिन बताया था एक बार, तो मैंने निकलवा लिए। सुदीप की बॉडी डिस्पोज करने के बाद आपने क्या किया? मैं घर पहुंची सुबह, फिर सोई थोड़ी देर। शाम को मूवी डेट थी मेरी, वहां गई। सुदीप की गिरफ्तारी की शाम को कुछ पुलिस वाले जयपुर हाईवे पे एक खेत में थे। दो लोग एक जगह पे जमीन खोद रहे थे। पुलिस वालों के बगल में सचिन, बलराज और हथकड़ी में बंधा सुदीप खड़ा था। पुलिस वाले को मिट्टी में दबा एक बड़ा सूटकेस मिला। उन्होंने सूटकेस बाहर खींचा और उसकी जिप खोली। अंदर एक सड़ी गली लाश थी। पीछे खड़ी आकांक्षा भाग के वहां आई। उसने उस लाश के अधगले चेहरे को अपनी बाहों में ले लिया। अनीता चतुर्वेदी ने मानसी से इंटरव्यू में अपना आखिरी सवाल पूछा। मानसी, तुम्हें कभी लगता है तुमने गलत किया? आपको पता है हमारी कंट्री में कितने रेप होते हैं जिनमें लड़कियां कभी रिपोर्ट नहीं करती? क्योंकि रेप के बाद सोसाइटी लड़की को ही नीची नजरों से देखती है। फिल्मों में रेप को क्या बोलते हैं? लड़की की इज्जत लूट ली। एक जानवर ने उसको लाइफ भर के लिए ट्रॉमा दे दिया और इज्जत लड़की की चली गई। ये है आपकी सोसाइटी। रेप विक्टिम की शादी नहीं होती। कभी कभी तो लड़की का मामा, चाचा और कभी कभी तो खुद का बाप रेप करता है। उन रेपिस्ट लोगों को पकड़ने का ऑपरेशन किया है कभी पुलिस ने? आकाश अमीर बाप की औलाद था तो उसकी डेथ बड़ी चुभ रही है पुलिस को, मीडिया को। मिनिस्टर्स के बेटे भांजे रेप करते हैं, उन केसेस में विक्टिम लड़कियों को जस्टिस नहीं मिलता। वो लड़कियां सुसाइड करती हैं, क्या होता है उन केसेस का? तब कहां जाती है पुलिस और मीडिया की मर्दानगी? अधिकतर रेपिस्ट्स को सजा भी नहीं मिलती। मैंने सेक्स के भूखे कुछ लड़कों पे केस किया तो मैं स्पेशल केस बन गई हूं। मेरा इंटरव्यू हो रहा है। पर तुम भाई, उसने अपने पति का इतना थका हुआ चेहरा कभी देखा नहीं था। उसने आगे बढ़ के सचिन को गले से 7 बजे थे। सचिन डाइनिंग टेबल पे बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था। हीवा एक और परांठा ले आई थी। सचिन, क्या कर रहे हो? आराम से खाओ ना। आज जल्दी ऑफिस जाना है। समीर जी आज से ऑफिस ज्वाइन करना आ रहे हैं। उन्हें थोड़े दिन और रेस्ट करना चाहिए। वो काम करने वाला आदमी है, काम करके ठीक फील करेगा। और आकांक्षा? आकांक्षा ने जॉब छोड़ दी। वो अब अपना एनजीओ चलावेगी। वो रेप विक्टिम लड़कियों को जस्टिस दिलाने और झूठे रेप केस में फंसे लड़कों की हेल्प का काम करेगी। लड़के और लड़कियां दोनों को हेल्प? That's so pragmatic of her. मतलब भी बता दे। चुप करो, तुम्हें पता है मतलब? सच में नहीं पता ये वर्ड मैंने। Pragmatic मतलब सेंसिबल। दोनों जेंडर्स की हेल्प करके आकांक्षा बहुत बड़ा काम कर रही है, क्योंकि जेंडर्स की लड़ाई में कोई जीतता नहीं। उस लड़ाई में सभी विक्टिम होते हैं। आकांक्षा की हिम्मत और उसका ये स्टेप बहुत इंस्पायरिंग है। हेलो, हाँ जी बलराज भाई। क्या? मैं काम के लिए यहाँ निकाल रहा हूँ। आपको शाम को करता हूँ कॉल। बलराज का फोन था। वो गुड़गांव पुलिस ऑफिसर? हाँ, मानसी को परसों बेल मिल गई और आज उसने एक और लड़के पे रेप केस कर दिया।